हाय एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू द येट अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ जाओ भाई क्लास 10 कंप्लीट हिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन जनाब। और ये वीडियो स्पेसिफिकली आपकी रिवीजन पर्पसेस से बनी है और डिटेल्ड वीडियो आपकी लिंक यहाँ पे आ रही है, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको जाके देख सकते हो। बाकी ये आपके बोर्ड से पहले का सबसे बेहतरीन और सबसे फास्ट और सबसे ज्यादा डिटेल्ड रिवीजन होने वाला है। तो चलिए चला स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गो विद द चैप्टर नंबर 1। चलिए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें पढ़ना है कि भैया यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे चालू हुआ, नेशनलिज्म कैसे चालू हुआ, यूरोप में लोगों के दिलों में ऐसी भावना कैसे आ गई कि वो अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। भैया ये यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये द फर्स्ट पेंट 1848 के अंदर आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरेल जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उन्होंने ये पेंटिंग करी है। इस पेंटिंग के अंदर भैया क्या है, इस पेंटिंग के अंदर यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अब लोगों के लिए राइट्स आना चालू हो गए हैं। अब जो होता है, जो राजा महाराजा है, जो मोनार्कियल एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब खत्म हो रहे हैं। अब लोगों को जो होता है उनकी राइट्स मिल रही हैं। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जरिए राइट्स ऑफ द मैन को शो करा गया है। अब लोगों को एनलाइटमेंट मिलने जा रही है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट भी यहाँ पे शोन ऑन हुई है। और इतना बड़ा सा ये इवेंट है कि भैया दुनिया भर के छोड़ो भाई साहब, आसमानों के भी सारे के सारे लोग आ गए हैं, जीसस आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपके क्या कहते हैं एंजल्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे फेटर्निटी अब जो होता है दुनिया के अंदर आने वाली है। बहुत सारी कंट्रीज को पार भी कर चुकी हैं, जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ये इसको ऑलरेडी पार कर चुकी है। अब जो होता है इनमें ह्यूमन राइट्स मौजूद है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इसका पीछा भी कर रही हैं, जैसे कि भैया फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। इन ये लोग लड़ाई लड़ रही हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। तो जनाब ये चैप्टर का पूरा इसी बेस में डील करता है। यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहा है, अब जो होता है भाई साहब सिर्फ और सिर्फ कचरा बचा हुआ है किसका, मोनार्कियल इंस्टीट्यूशंस का। 1848 में ये पेंटिंग को प्रिंट किया गया था। इस पेंटिंग में यहाँ पे फ्रेडरिक सोरेल ने एक यूथोपियन विजन दिखाया है। यूथोपियन विजन भैया क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जो कि अनलाइकली है एग्जिस्ट करने के लिए, जहां पे 100% लिटरेसी रेट होगा, 0% क्राइम होगा, आपका जो होता है बिल्कुल बैलेंस्ड मेल एंड फीमेल का सेक्स रेशियो होगा, 100% जो होता है ऑनेस्टी होगी, 100% वहां पे हर कोई अमीर होगा, कोई गरीब नहीं होगा। ऐसी सोसाइटी का उन्होंने विजन दिखाया जो कि अनलाइकली है एग्जिस्ट करे। लेकिन अब नेशन स्टेट क्या होती है? नेशन स्टेट के बारे में अगर बात करी जाए तो नेशन स्टेट जो होता है, आप पुराने टाइम के हिसाब से देखोगे तो वहां पे बहुत सारे अंपायर्स का मिलके एक नेशन स्टेट बनती है। बहुत सारे राजाओं के राज्य को मिला दो तो एक देश बनता है, जिसे हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं। अब जनाब जो होता है सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, लेकिन अर्नेस्ट रेनान चचा आए, हमारे अर्नेस्ट रेनान चचा, जो कि आपके नेशन स्टेट की कुछ अलग ही सी डेफिनेशन देके चले गए। अर्नेस्ट रेनान चचा ने नेशन स्टेट की क्या डेफिनेशन दी? अर्नेस्ट रेनान बोलते हैं कि भैया नेशन स्टेट कुछ नहीं होता है। नेशन स्टेट में एक अच्छी सी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये है कि नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट वो है जहां पे हर कोई ये महसूस करे कि वो एक है, हर कोई एक महसूस करे वो एक है, एक ही पूरे की पूरी नेशन का एक ही सिटीजन है। हम सब आपस में क्या कहते हैं, हम सब सारे कौन हैं? हम सब सारे इंडियंस हैं। तो हम सब जो होता है अपने नेशन स्टेट के अंदर, हम अपने देश के अंदर अपने आप को एक मानते हैं। वी ऑल आर इंडियन, सबसे पहले हम इंडियन हैं, ठीक है। और जो नेशन स्टेट है वो आपकी कॉमन हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल्स एंड कॉमन एक्शंस ऑफ द लीडर्स द्वारा इवॉल्व होगी। यानी आपके इसके में पास्ट में इसके जो लीडर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे कॉमन जो होता है स्ट्रगल्स करे हैं, कॉमन हिस्ट्री ऐसी शेयर करी है जिसकी वजह से ये नेशन स्टेट इवॉल्व हो पाई है। अब यहां पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, जो हमें सबसे पहली नेशनलिज्म की भावना देखने को मिलती है, जो एक हमें उसका प्रैक्टिकल रूप देखने को मिलता है, वो 1789 में हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर देखने को मिलता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा क्या होता है कि हमें वहां पे कह रहा हूं मैं कि वहां पे फर्स्ट आपको वेव ऑफ रेवोल्यूशन और फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलिज्म हमें देखने को मिलती है। यहां पे ऐसा होता है कि भैया फ्रांस के अंदर आपका जो मोनार्कियल इंस्टीट्यूशंस थे, जो भैया राजा महाराजा थे, उनको उठा के फेंक दिया जाता है। देख रहे हो कैसे करके लोग भीड़ जो होता है इकट्ठा हो गई है फोर्ट के सामने, और जो होता है ये स्लोगन लेके आई है, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। अब जो होता है लोग अपनी आजादी अपने आप ही डिसाइड करेंगे, अब किसी को भी हम अपनी आजादी डिसाइड करने का हक नहीं देते हैं। यहाँ पे ये जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो भैया मॉडर्न नेशनल स्टेट और जो होता है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस के लिए एक ही आइडिया पूरा का पूरा प्रिपेयर कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नए आइडियाज भी फ्रेंच रेवोल्यूशन द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पूरी सोसाइटी के अंदर, उनके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो भैया आइडियाज ऑफ ला पात्रे एंड ला सिटोयन जो होता है आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में आइडिया क्या है, हम कहते हैं भारत माता। ऐसे ही वो कहते हैं उनका जो होता है भैया पितृभूमि है, ठीक है, उनकी जो होता है बापों की लैंड है, पापा की लैंड है, ठीक है, मतलब पितृभूमि कह सकते हैं। उनकी पितृभूमि हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। हमारी जो होता है माँ का देश है, ये भारत माता हमारी माँ है, वो कहते हैं वो हमारे बाप हैं, ठीक है। इस तरीके से वो जो होता है पूरा का पूरा अपना नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट रखते हैं। उन्हें ला पात्रे, हम वो हमारे बाप हैं, हम उनके बेटे हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके सिटीजन है, ठीक है। वो इस तरीके से ला सिटोयन ला पात्रे का कॉन्सेप्ट रखते हैं। दूसरा एक नया
नया फ्रेंच फ्लैग जो होता है डिसाइड किया, ट्राई कलर का जो फ्रेंच फ्लैग था वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लेके आए। क्या कि भैया अगर कोई नेशन स्टेट बन रही है तो वहां पे जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आएगी, वो नेशनलिज्म की भावना तब तक नहीं आएगी जब तक नेशन का एक फ्लैग ना हो, उस फ्लैग के जरिए सब लोग अपने आप को एक महसूस कर सकें कि भैया हम सब एक ही झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। तीसरा, स्टेट जनरल्स जो आपका क्या होता है, स्टेट जनरल्स होता है जैसे कि भैया उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपका इंडियन ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे यानी कि कॉलोनियल टाइम पे उत्तर प्रदेश का एक स्टेट जनरल हुआ करता था, जो उत्तर प्रदेश में जितने भी टैक्सेस कलेक्टेड होंगे, जितने भी काम होंगे, वो उत्तर प्रदेश के अंदर वो काम कर रहा होगा। तो उसको रिप्लेस करा जाता है एक्टिव सिटीजन की बॉडी को लेके आते हैं, नेशनल असेंबली उसका नाम दे देते हैं। न्यू हाइम्स को कंपोज किया जाता है, ओथ आप लेने जा रहे हैं, शपथ लेने चालू कर दी गई है। मार्टियर्स कमेमोरेटेड, अब जो होता है मार्टियर जो शहीद हो रहे हैं देश के नाम पर, उनको बहुत ज्यादा याद करा जा रहा है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ चुका है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्टॉल कर दिया गया है। उसके बाद में यूनिफॉर्म लॉज आ गए हैं सारे के सारे सिटीजंस के लिए। अब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और सारे के सारे इंटरनल टैक्सेस को, ड्यूज को अबॉलिश कर दिया गया है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज क्या होती है, उत्तर प्रदेश से आप दिल्ली जा रहे हो उसमें टैक्स देना पड़ेगा, दिल्ली से आप जो होता है उत्तर प्रदेश आ रहे हो उसमें वीजा लगेगा, टैक्स लगेगा, उसमें आपको जो होता है पूरा परमिट लेना पड़ेगा। ये इंटरनल कस्टम ड्यूटीज होती है, ठीक है। पुराने टाइम में ऐसा चलता था क्योंकि पुराने टाइम में अलग अलग राजा महाराजा अलग अलग यहाँ पे रूल करते थे, इसलिए ऐसा चलता था। इनको जो होता है अबॉलिश कर दिया गया। अब उसके बाद में जो होता है एक ही वेट एंड मेजर का सिस्टम अडॉप्ट करा गया, एक ही वेट होगा, एक ही मेजर होगा। 1 किलो तुम यहाँ मांगो, 1 किलो तुम मध्य प्रदेश में मांगो, 1 किलो तुम जो होता है जम्मू कश्मीर में मांगो, 1 किलो तुम जो होता है महाराष्ट्र में जाके मांगो, तमिलनाडु में मांगो, कर्नाटका में मांगो, मुंबई में मांगो, या जो होता है भाई साहब आप गुजरात में मांगो, राजस्थान में मांगो, सब जगह 1 किलो ही मिलेगा, ठीक है। अब पूरे की पूरी फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पर प्रमोट करा गया। भले को हमारी इंडिया की भी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी हिंदी भी अभी नेशनल लैंग्वेज इंडिया की नहीं है। डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेज हमकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में स्टेट लैंग्वेज हिंदी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब जो होता है यहाँ पे जब ऐसा लोगों को देखने को मिला तो कुछ जैकोबियन क्लब्स फॉर्म हो गए। जैकोबियन क्लब जो कि यूरोप के स्टूडेंट्स ने मिलकर फॉर्म करे थे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो जैकोबियन क्लब्स थे वहां पे जैकोबियन क्लब्स का काम क्या होता था, वहां पे इनका काम ये हुआ करता था कि भाई साहब ये लोग जो होता है फ्रेंच आर्मीज के लिए रास्ता दिया करते थे। फ्रेंच में नेशनलिज्म आ चुका था, फ्रेंच में जो होता है लोगों के अंदर भावना थी। अब उनकी आर्मी ये चाहती थी कि भैया दूसरे देशों में भी नेशनलिज्म आ जाए, तो यूरोप के अंदर ये स्टूडेंट्स का क्लब जो होता है दूसरे देशों के अंदर फ्रेंच आर्मियों को जगह दिया करता था कि आप लोग आइए हमारे देश में भी आइए, हमारे देश में भी आप नेशनलिज्म लेके आइए। अब लेकिन ये सब नेशनलिज्म चल रहा था, इधर से आपका साउथ रशिया की तरफ से थोड़ा सा मिडिल ईस्ट एशिया से भागता हुआ आता है नेपोलियन आता है भागता हुआ। कब, 1803 के अंदर, 1803 के अंदर ये एंटर मारता है। आपका दिसंबर का महीना होता है 1803 का, ये एंटर मार देता है फ्रांस के अंदर। और 1804 के अंदर ये भाई साहब जो होता है अपना थ्रोन ले लेता है, सारी की सारी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है फ्रांस के अंदर। और जब ये थ्रोन लेता है, जब ये जो होता है वहां का राजा बनता है, वहां का मोनार्क बनता है, लेकिन ये बहुत अच्छे अच्छे काम भी करता है। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लेके आता है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर। इसके रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इसने एक बुक निकाली थी, इसने अपना सोर्ड कोड निकाला था जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। इस बुक के अंदर इसने अपने सारे के सारे प्रिंसिपल्स रखे थे। वो प्रिंसिपल्स क्या थे, वहां पे था भारत पेट्रोलियम नेपोलियन ने लॉन्च करा था। भैया भारत पेट्रोलियम क्या होता है, भारत पेट्रोलियम यानी कि भैया बेस्ड ऑन बर्थ जितनी भी राइट्स हैं उसको इसने अबॉलिश कर दिया था। अब जो होता है राइट टू प्रॉपर्टी को इसने सिक्योर करा था और आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ को इसने एस्टैब्लिश कर दिया था। बीपीएल, भारत पेट्रोलियम से तुम नेपोलियन को याद कर सकते हो। कैसे, भारत पेट्रोलियम इसने नेपोलियन ने लॉन्च करा था। अब ये जब कोड इसने लॉन्च कर दिया, ये कोड को जो होता है इसने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग एरिया जो कि फ्रेंच कंट्रोल के अंदर थे उसमें जो होता है इसने एक्सपोर्ट करा। अब ये जो आपका इसका नेपोलियन कोड था, ये आपका इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में भी इसको जो होता है भाई साहब आपका एक्सपोर्ट करा गया था। अब यहाँ पे अब जो लोगों का इनिशियल एंथुसियाज्म था ये जल्द ही जो होता है खत्म हो गया और लोग नेपोलियन के खिलाफ चले गए। क्यों लोग नेपोलियन के खिलाफ चले गए, इसलिए क्योंकि उसने कुछ ऐसे काम करे थे, उसने जो होता है सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को नो डाउट बहुत अच्छी तरीके से सुधार दिया था। लेकिन अब चक्कर क्या था कि भाई साहब वहां पे जो एम्प्लॉइज वगैरह थे, पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो हैंड इन हैंड नहीं जा पाया। ये आपकी एनसीईआरटी भी कहती है भाई साहब जो अरेंजमेंट्स थे वो साथ साथ में नहीं जा पाए और पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा। वहां पे जो टैक्सेशन एकदम से बढ़ गया, फोर्स कंट्रासेप्शन होने लगा। भाई साहब क्या कहते हैं फोर्सेस के अंदर आओ आओ आओ, ठीक है, हमें जबरदस्ती फोर्सेस के अंदर भर्ती कराने लगे लोगों को। और जो होता है इस तरीके से नेपोलियन का ये जो पूरा सिस्टम था ये हमें एक तरीके से बर्बाद होता हुआ देखने को मिलने लगा। अब यहाँ पे टैक्सेशन, सेंसरशिप और जो होता है कंसेप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज ये सब बढ़ा और इस वजह से नेपोलियन फ्लॉप होते हुए हमें दिख गए। अब जो होता है नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बात करते हैं। आप जैसे जो कंट्रीज हैं, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, क्या ये आज के जैसे ही पुराने टाइम में हुआ करती थी, आज से 250-300 साल पहले? नहीं सर, आज के जैसे ये बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। यहाँ
पे आपको देखने को मिलते थे अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग राजा यहाँ पे रूल करते हुए देखने को मिलते थे। अलग अलग राजाओं के यहाँ पे रूल होते थे, उनके अपने अपने अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे, वो वहां पे बैठ के रूल करते थे। तो भाई साहब ये ऐसी बनी कैसे, ऐसे बनी कैसे, वो होता है आपका नेशनलिज्म के अंदर। देखो यहाँ पे होने क्या लगा, कुछ कुछ हमारी चीजें यहाँ पे बदलने से लगी। जब जो होता है टाइम ऐसे गुजरा तो भाई साहब यहाँ पे नई नई मिडिल क्लास आने लगी, न्यू मिडिल क्लास का राइज हुआ। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी यानी फ्री होने की आइडियोलॉजी यहाँ पे धीरे धीरे स्प्रेड आउट होती हुई हमें देखने को मिलने लगी। राइज ऑफ द रेवोल्यूशनरी, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज यहाँ पे आए और उसकी वजह से यहाँ पे आपका लिबरल नेशनलिज्म आया। अब यहाँ पे नेशनलिज्म यहाँ पे चालू हो गया। अच्छा, लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म का मतलब कुछ नहीं होता, लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब फ्री होता है। हर चीज फ्री है, आपको जो होता है फ्रीडम मिलेगा, आपको फ्री राइट्स मिलेंगे, आपको राइट्स होंगे, आपकी पॉलिटिकल ड्यूटीज होंगी। ये सारे लिबरलिज्म के अंदर आता है, चीजों को फ्री करना, ये लिबरलिज्म होता है। इकोनॉमी के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड को फ्री करना, ऑफ द टैक्सेस, ऑफ द सेंसरशिप लॉज, ऑफ द एनीथिंग, तो ये लिबरलाइजेशन के अंदर आता है। अलग अलग लोगों के लिए लिबरलिज्म का अलग अलग मीनिंग होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के अंदर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इवन ये मैंने जब अपना एग्जामिनेशन दिया था यही क्वेश्चन सेम हमसे पूछा गया था, इसलिए मैं इसको बहुत बार देख चुका हूं, बहुत बार सीबीएसई के अंदर ये रिवर्ट हुआ है क्वेश्चन। क्या है? नई मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन भाई साहब जो पॉलिटिकली है वो लिबरलिज्म आपका गवर्नमेंट बाय पीपल, जैसे कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बाय पीपल है, अब है या नहीं है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट बाय पीपल का रूप यहाँ पे जो होता है वो लिबरलिज्म कहलाता है पॉलिटिकली। ठीक है, अब ज़ुलोवरिन क्या है? ज़ुलोवरिन देखो पहले बहुत सारे, अब जैसे स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, यहाँ पे पहले बहुत अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे। अब अलग राजा है, वो कहता है राजा एक कॉइन हो जाए, ठीक है, एक कॉइन हो जाए। अब यहाँ पे इंडिया में जैसे समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त बात बात पे कहते थे एक कॉइन हो जाए, ठीक है, एक कॉइन हो जाए, आहा एक कॉइन हो जाए। भाई साहब मेरे जो होता है भांजे की शादी है, एक कॉइन हो जाए। मैंने अपनी शादी करी, एक कॉइन हो जाए, ठीक है, मैं वहां पे जीत के आया, एक कॉइन हो जाए। तो भाई साहब ऐसे 30 से 50 कॉइन हुआ जाता थी, ठीक है। अब इतनी ज्यादा नंबर ऑफ करेंसीज है तो क्या किया जाए, ट्रेड करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो भाई साहब ज़ुलोवरिन बनाई गई थी इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया पे, यहाँ पे बहुत सारी जर्मन स्टेट ने भी ज्वाइन करा था। ये क्या करती थी, टैरिफ बैरियर से ही जो कॉइन्स के बैरियर से इनको खत्म करती थी और जो होता है 30 से नंबर ऑफ करेंसीज को इसने 2 पे रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। अब कंजर्वेटिज्म आता है 1815 के अंदर। 1815 का कंजर्वेटिज्म क्या था? 1815 कंजर्वेटिज्म का आपका एंट्री मारता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है जो लोग कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें कंजर्वेटिव्स कहते हैं। कंजर्वेटिव्स लोगों का मानना ये होता था कि भाई साहब जो इन्वायरमेंट, जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस वगैरह आ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे आना चाहिए, एकदम से कोई चेंज ना आए, एकदम से सोसाइटी ना बदल जाए, बल्कि बदले, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे बदले। तो ये फिलॉसफी कंजर्वेटिज्म की धीरे धीरे राइज होना चालू हो गई। अब यहाँ पे जो होता है बर्पा, नेपोलियन के ऊपर 4 कंट्रीज मिलकर बर्फ गए, ठीक है। बर्पा मतलब ब्रिटेन और जो होता है पर्शिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है, बर्पा, ठीक है, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, ये जो होता है भाई साहब नेपोलियन के ऊपर बर्फ गए, ठीक है। अब इन्होंने नेपोलियन को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, उनकी सारी की सारी जितनी भी किंगडम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया नेपोलियन के, और नेपोलियन को बिल्कुल तो होता है खत्म सा कर दिया, ठीक है। अब नेपोलियन खत्म होने के बाद में होती है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना यहाँ पे 1815 के अंदर ट्रीटी ऑफ वियना होती है, जहाँ पे बहुत सारे जिन्होंने भी ये आपका बर्पा ने नेपोलियन को बर्बाद करा था उन्होंने आके यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना करी थी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के में जो डायनेस्टी थी, बर्मन डायनेस्टी, जिसके किंग्स हुआ करते थे, जो फ्रेंच के टाइम में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में उसको फेंक दिया गया था, उसको वापस बुला लिया गया। उसके बाद में जो होता है भाई साहब फ्रांस ने जो अपनी टेरिटरीज को लूज करा था को भाई साहब जो गेन करा था टेरिटरीज को अंडर नेपोलियन, उसको लूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेट्स की बाउंड्रीज को सेटअप कर दिया गया कि भाई साहब फ्रांस की बाउंड्रीज इतनी है, इससे ज्यादा फ्रांस की बाउंड्रीज नहीं हो सकती हैं। जर्मन कॉन्फेडरेशन जो कि 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन था, जिसका काम बहुत ज्यादा पॉलिटिकली और आपका ट्रेड वगैरह में था, उसको नेपोलियन ने सेटअप करा था। ये आपकी एनसीईआरटी नहीं है, एक्स्ट्रा डिटेल मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसको ऐसे ही टच रहने दे क्योंकि उससे इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक भी एक छोटा सा देश है, एडुकेटेड एलाइड क्लास के राइज की वजह से यहाँ पे भी आपका इंडिपेंडेंस की एक लहर सी आ गई। ग्रीक का जो वॉर था 1821 में स्टार्ट हुआ और 1832 के अंदर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, ग्रीक का कोई ऐसा नहीं है, डायरेक्ट मुझे पूछ सकता है, बता सकते हो। अब बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज आते हैं, जैसे सबसे पहले आते हैं हमारे गिसिपी मिजानी। गिसिपी मिजानी क्या है? गिसिपी मिजानी जो होता है वो जनोआ में इनका जन्म हुआ था 1807 के अंदर। उसके बाद में जो होता है एक अर्ली एज पे भाई साहब 24 साल की एज में ये एग्जाइल पे चले गए 1831 में। वहां पे इन्होंने जो होता है लाइजेरिया में अंदर जाके वहां पे रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट करा, वहां पे इन्होंने रेवोल्यूशन कराया। उसके बाद में जो होता है भाई साहब 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी आपकी
गिसेपी मेज़ानी ने फॉर्म करी हैं। सबसे पहला यंग इटली, मर्साइलेस में, यंग यूरोप बहरीन के अंदर। और ये इनके मेंबर्स किस प्रकार से मेज़ानी ने लिए थे, बड़ा ही चालाकी के साथ में इनके मेंबर्स ऐसे लिए थे जो कि लाइक माइंडेड हो, एक सारी सोच रखते हो, ठीक है। अब जो होता है उसके बाद में इन्होंने क्या कहते हैं बहुत सारे अलग अलग जगह पर रेवोल्यूशन कराया। और एक चचा थे हमारे मेटरनिच चचा, इन्होंने इनको मोस्ट डेंजरस एनिमी कहा गया है हमारे सोशल ऑर्डर का। मतलब कौन से सोशल ऑर्डर की बात करी जा रही है, ये सोशल ऑर्डर की बात करी जा रही है राजाओं के सोशल ऑर्डर की। राजाओं के सोशल ऑर्डर के लिए सबसे ज्यादा जो डेंजरस एनिमी है दैट इज मेज़ानी। वो मेज़ानी है, वो उड़ा के फेंक देगा तुमको, ठीक है। अब आता है एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 1848 के अंदर। भाई साहब हमें जो होता है फ्रांस के अंदर बहुत सारे अलग से फिर से जो होता है दोबारा एज ऑफ रेवोल्यूशन उठते हुए देखने को मिलती है। देखो भाई साहब, जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी आपकी 1815 के अंदर, तो 15-20 साल के लिए फ्रांस एकदम से जो होता है शांत सा हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी अलग पावर नहीं थी जो इनका सामना कर सके, जो बर्मन डायनेस्टी का सामना कर सके, जो कि दोबारा रिस्टोर की गई थी। तो अब 15 से 20 साल के बाद में फिर से जो होता है लोगों के अंदर वही भावना आने लगी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आ रही थी। यहाँ पे जो होता है फिर से इनको उठा के फेंक दिया गया बर्मन किंग्स को जो वहां पे बैठे हुए थे, और रेवोल्यूशनरीज ने फिर से जो होता है भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? होता है एक ऐसा राजा जो सिर्फ कहने का राजा है, जो आज तक वहां पे चल रहा है। ब्रिटेन वगैरह, लंदन वगैरह में तुम जाओगे, क्वीन एलिजाबेथ जो अभी तक की हैं, तो मतलब जो होता है अब किंग चार्ल्स हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या है, वहां पे जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। राजा सिर्फ राजा कहने के लिए है, बाकी सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से जो होता है फ्रांस के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स आना चालू हो जाती हैं। अब जो होता है फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप कोल्ड पकड़ता है। ये मेटरनिच ने कह दिया कि भाई साहब फ्रांस ने फिर से छींका है, फिर से पूरे यूरोप में कोल्ड होगा, और वैसा ही हुआ, ठीक है। अब जो होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि नेशनलिज्म किसका रिजल्ट है, आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, किसका रिजल्ट है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस थिंग्स। आपकी हाइट हो गई, आपकी जो होता है आर्ट हो गई, पोइट्री हो गई, म्यूजिक हो गई, कल्चर हो गया। कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के अंदर नेशनलिज्म की भावना को लाने में। कल्चर वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट भी होते हैं, फ्रेडरिक सोरेल, जॉन गॉडफ्रिड हर्डर, इन लोगों ने भी बहुत सारा काम करा है आपके नेशनलिज्म की भावना को किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर जागरूक करने में, ठीक है, उसके अंदर वो भावनाओं को निकाल के बाहर लाने में इन्होंने भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करा है। अब उसके बाद में आता है हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। 1830 का टाइम था, आपको फ्रांस के अंदर बहुत सारे क्रॉप फेलियर हो गया भाई साहब, क्रॉप फेलियर हो गया। एक तरीके से फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी थी उस टाइम के अंदर। फ्रांस की पॉपुलेशन में एकदम बूम सा देखने को मिला। अब जो होता है भाई साहब, जो फार्मर्स थे वो यहाँ पे आपका सप्लाई को इनफ नहीं कर पा रहे थे, सप्लाई को वहां पे पूरा नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से क्रॉप्स की भी काफी ज्यादा शॉर्टेज थी, हो गई थी, ओवर क्राउडेड हो गई थी सिटी, स्लम्स बन गए थे सिटीज के अंदर। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें होने लगी। जब देखो, जब इंसान की गरीबी होती है तो फिर चोरियां वगैरह भी बढ़ जाती हैं। लोगों ने जो होता है एक दूसरे के घर में चोरियां वगैरह करना चालू कर दी, रिवॉल्ट होना चालू हो गए। वर्कर्स ने कि भाई साहब मेरे को खाना दो, मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, वो कहता है मेरे पास है नहीं, वो कहता है भाई मेरे को दे, तो उसको दे रहा है, तो जब वो ज्यादा पैसा दे रहा है मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो फिर उसमें लड़ाइयां होना चालू हो जाती हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग। अब 1848 के अंदर फूड शॉर्टेज हुई, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और पॉपुलेशन ऑफ पेरिस भैया रोड पे आ गई। अब जो होता है हमें गवर्नमेंट से ही मदद चाहिए है। 1848 की बात है, लिबरल्स ने फिर से जो होता है रेवोल्यूशन चालू कर दिया। यहाँ पे जो होता है भाई साहब आपका ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, वहां पे आपका वुमेन और मिडिल क्लास का बहुत बुरा हाल था, उसके खिलाफ यहाँ पे रेवोल्यूशन चालू हो गया था। अब वहां पे जर्मनी, इटली, पोलैंड की बात करो, वहां पे भी यही रेवोल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिला, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ में चालू हो गया था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फिर से जो होता है नेशन स्टेट की डिमांड आ गई थी कि भाई साहब आप जो होता है नेशन स्टेट का कंस्ट्रक्शन करो, हमें नेशन स्टेट चाहिए है। में रेवोल्यूशन के अंदर भाई साहब हमें यही देखने को मिलता है कि 18 मई 1848 को आपका फर्स्ट पोजीशन होता है, रैली निकाली जाती है कि भाई अब जो होता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हम लोग जाएंगे और हमें अपनी डिमांड्स रखेंगे कि भाई साहब हमें क्या चाहिए, हमें जो होता है आपका नेशन स्टेट की फॉर्मेशन चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। ये सारी डिमांड को वो लोग रखने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से जो होता है भाई साहब उनकी बात नहीं सुनी गई। फ्रेडरिक विलियम फर्स्ट जो होता है भाई साहब इनके किंग ऑफ पर्शिया ने ये रिजेक्ट कर दिया, और फिर से जो होता है भाई साहब इनको बड़ी बुरी तरीके से खदेड़ा गया, ट्रूप्स को कॉल कर दिया गया और असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया। पॉलिटिकल राइट्स वुमेन्स की बहुत पुराने टाइम से ये ऑन द टॉपिक रहा है। वुमेन्स के अंदर पॉलिटिकल राइट्स की कमी रही है, नो डाउट, और उसके लिए वुमेन्स ने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा लार्ज पॉलिटिकल मूवमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करा है, उनको जो होता है लीड करा है, ताकि जो होता है उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले। उनको जो होता है आपका वो बहुत सारी वुमेन्स ने यहाँ पे राइटिंग्स वगैरह भी करी हैं, न्यूज़पेपर्स भी छापे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन्स ने अपनी पॉलिटिकल राइट्स के लिए बहुत ज्यादा काम करा है। जर्मनी के अंदर यूनिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो जर्मनी में सबसे पहला आपको देखने को मिलता है फर्स्ट जो आपका क्या कहते हैं
अपील ऑफ द रेवोल्यूशन थी, वो आपका जर्मन कॉन्फ़िगरेशन ने करने की कोशिश करी थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने फर्स्ट अपील करने की कोशिश करी थी, लेकिन भाई साहब आपका आखिरकार में मिडिल क्लास ने जब ये हार मान ली कि भाई अब हम, वहाँ के लोगों ने हार मान ली कि अब हम जो होता है जर्मनी को पूरा का पूरा यूनिफाइड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आते हैं आपके पर्शिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन्होंने पर्शियन आर्मी की हेल्प ली, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली और 7 साल तक जो होता है वॉर लड़ा विद द पर्शियन विक्ट्री। अब जो होता है भाई साहब उन्होंने जब पर्शिया की विक्ट्री हुई, पर्शिया किसके साथ है? ऑटो वॉन बिस्मार्क के साथ है। ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी की यूनिफाइड कराने में कामयाब हो गए, जो कि इन्होंने पर्शिया के वजह से करा। मेजर इवेंट्स यहाँ पे यही हमें देखने को मिलते हैं। 18 जनवरी 1871 को 70 और 71, ठीक है, 1871 के अंदर भाई साहब जर्मन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑटो वॉन बिस्मार्क को जो होता है भाई साहब क्या कहते हैं न्यू जर्मन एम्पायर क्लेम कर दिया गया। ऑटो वॉन बिस्मार्क बिकेम द एम्पायर ऑफ द जर्मनी अंडर दी किसने ताज पहनाया था? किंग विलियम फर्स्ट ने जो होता है ताज पहनाया था, जो कि पर्शिया के किंग थे। इटली की यूनिफिकेशन में बहुत सारे अलग अलग लोगों का रोल है भैया। सबसे पहला रोल ऑफ मिजानी है, इन्होंने आपका यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। 2 आप रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स करी, 2 जो होता है कोशिश करी कि भैया इटली यूनिफाइड हो जाए, लेकिन दोनों बार जो होता है ये चचा फेल हो गए, लंबी दाढ़ी रख के, ठीक है। हाँ, अब केवर आते हैं। केवर भैया छोटा चश्मा पहनते थे, ठीक है, और जो होता है बाल उड़ गए थे इनके, बहुत सोच के इनके बहुत ज्यादा दिमाग लगाते थे, ठीक है। भाई साहब ये कैसे थे? ये जो होता है रियल मेकर ऑफ इटली है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। हाँ, बाल उड़ गए हैं, ये बता रहा है कि दिमाग है, दिमाग लगाया गया है, ठीक है, बाल उड़ गए हैं। इन्होंने फ्रांस के साथ में डिप्लोमेटिक अलायंस करी और भाई साहब ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में खदेड़ डाला। घिसी पे गरीबल्दी चचा लाल कपड़े पहनते थे, इनको रेड शर्ट का जो होता है हीरो भी कहा जाता है, रेड शर्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। इन्होंने साउथ इटली में गए और किंगडम ऑफ 2 स्लाइसेस में गए, वहां पे जो होता है लोकल्स की सपोर्ट गैदर कर ली। अब लोकल्स की सपोर्ट गैदर करके भाई साहब ने खदेड़ दिया सबको बाहर, ठीक है। अब जो होता है भाई साहब ड्राइव आउट कर दिया स्पेनिश रूलर्स को और अल्टीमेटली जो होता है भाई आपका इटली यूनिफाइड होता है। 1861 के अंदर आपका इटली यूनिफाइड होता है और भाई साहब यहाँ पे विक्टर इमानुएल सेकंड को किंग ऑफ द इटली बना दिया जाता है। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस बहुत टाइम से आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है, इसको नहीं पूछा गया है, आता है तो ऑप्शंस के अंदर आता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे आपका कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट जो क्लास 9th का टॉपिक है वो आता है। यहाँ पे क्लास 9th में आपने पढ़ा था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बारे में, जो कि आपका ब्रिटिश में आयरिश वगैरह, ब्रिटिश आयर में आयरिश और जो दोनों लोगों थे उनके खिलाफ में मतलब क्या था, इंग्लिश और स्कॉट और आयरिश लोगों ने यहाँ पे आपका स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बनाया था। ब्रिटेन की यूनिफिकेशन में इन्हीं लोगों का रोल देखने को मिला है। हमें जो होता है ये देखने को मिलता है कि भाई साहब एकदम सडन कोई एकदम ऐसा नहीं हुआ, एक रेवोल्यूशन हुआ, एक कोई आपका रैली हुई, एक कोई एकदम से आंदोलन हो गया और उससे ब्रिटेन आपका यूनिफाइड हो गया। हमें ऐसा कभी नहीं देखने को मिला है। हमें ये देखने को मिला है ये स्लो प्रोसेस है, ब्रिटेन के अंदर बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। एक्ट ऑफ द यूनियन इंग्लैंड के जो होता है भाई आपका कैथोलिक्स वगैरह के भी बीच में रहा है और ये ओवरऑल इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं देखने को मिलता है कि भाई ब्रिटेन का क्या है। तो इसमें हमें ज़्यादा देखा भी नहीं। अगर तुम्हें पढ़ना ही है कि तुम चाहते हो कि तुम ज़्यादा चीज़ें पढ़ जाओ तो ये 4 पॉइंट होंगे, नोट्स में दे दूंगा, तुम्हें इसमें से पढ़ लेना, ठीक है। विजुअलाइजिंग द नेशन, भाई साहब नेशन का मानवीकरण करना, भारत माता ये नेशन का मानवीकरण है, इसमें अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपकी जो होता है जर्मन की एलिगोरी जो होता है वो जर्मेनिया है और फ्रांस की जो होता है मेरीनिया है, भाई साहब फ्रांस की फीमेल एलिगोरी, और जर्मन की जर्मेनिया है। अब ये ओक लीव्स पहनती है, ये क्या है, ये ओक लीव्स पहनती है जो कि हीरोइज्म को डेवलप करता है और ये जो होता है भाई साहब स्वार्ड लेती हैं कि अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए एकदम तैयार हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बाल्कन्स आपका एक सोर्स ऑफ टेंशन बनता है। बाल्कन्स क्या है? बाल्कन के आज की अगर 11 कंट्रीज मिला दीजिए, बल्गेरिया और ये सारी फ्रांस और बल्गेरिया हो गया, अल्बानिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ठीक है, मैकेडोनिया हो गया, और भी हैं बहुत सारी, तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर हैं 11 कंट्रीज के नाम। तो 11 कंट्रीज को अगर आप मिला दो तो बाल्कन रीजन बनता है। इतना बड़ा एरिया है। यहाँ के जो लोग थे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, उसको स्लेव्स कहा जाता था। स्लेव्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनसे काम लिए जाते थे। बहुत ज्यादा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है दुनिया भर के लोगों के यहाँ पे निगाह आना टिकना जरूरी है। अब लोग दुनिया भर के सारे इंपॉर्टेंट पावर वाली कंट्रीज की यहाँ पे आके निगाह टिकती है। अब जब निगाह यहाँ पे आके टिकती है तो भाई साहब वो लोग सब यहाँ पे अट्रैक्टेड हो जाते हैं बाल्कन की रिसोर्सेज की वजह से। अब बाल्कन की जो रिसोर्सेज की वजह से जब सारी की सारी कंट्रीज जो होता है अट्रैक्टेड होती हैं, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। अब ओटोमन एम्पायर के जाने के बाद में ये बहुत सारी कंट्रीज का एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अल्टीमेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका लीड आउट होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीड आउट होता है, उसी का हमें इफेक्ट नेशनलिज्म इन इंडिया में देखने को मिलता है।
इंडिया के अंदर भी नेशनलिज्म की शुरुआत आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमें देखने को मिलती है, क्योंकि भाई साहब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था इंडिया के अंदर। लोगों के दिलों में थोड़ी बहुत भावना थी, लोग पढ़ रहे थे कि भैया नेशनलिज्म वगैरह क्या होता है। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो उसने एक अलग ही आपकी इंडिया के अंदर पूरा का पूरा माहौल क्रिएट कर दिया था। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है तो ब्रिटिश ने भी इसके अंदर पार्ट लिया है। ब्रिटिश ने जब पार्ट लिया तो ब्रिटिश को जरूरत होने लगी बहुत सारी चीजों की। ब्रिटिश को जरूरत होने लगी कि भाई साहब हमें लोगों की जरूरत है, हमें हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, हमें जो होता है पैसे की जरूरत है। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कस्टम ड्यूटीज इंडिया के अंदर भाई साहब इंट्रोड्यूस कर दी गई, इनकम टैक्स को बढ़ा कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लोगों को इंडिया की विलेजेस से उठा के ले जाने लगे। तो यहाँ पे जो होता है बहुत ही बुरी तरीके से हमें लोगों के अंदर एंगर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अब सोने पे सुहागा होता है इंडिया के अंदर, इंडिया के हक में ही अच्छी बात थी, लेकिन भाई साहब लोगों के हक में ये बुरी बात थी कि अब इंडिया के अंदर 1921 के अंदर भाई साहब एकदम से क्रॉप फेलियर भी हमें देखने को मिलता है उसी टाइम के अंदर। और उसी टाइम के अंदर एंट्री मार देता है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। कोरोना पेंडेमिक था, पूरी दुनिया को इसने चपेट में लिया था, लेकिन ये एपिडेमिक है एक जगह पे रहा, ये इंडिया के अंदर आया था। ओवरऑल 13 मिलियन पीपल डाइड। ये तो सिर्फ जो होता है डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन हमें अंदाजन हमें बहुत सारी स्टोरी बुक्स के अंदर मैंने पढ़ा है कि कुछ 26 to 30 मिलियन पीपल लिखे गए हैं। ठीक है, मतलब 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। यहाँ पे तो सिर्फ 13 मिलियन, 1 करोड़ 30 लाख लोगों की डेथ नहीं, कुछ 3 करोड़ लोगों की डेथ हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली है उस टाइम के अंदर भाई साहब, इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से और क्रॉप फेलियर की वजह से। अब भाई साहब इतने लोग मारे गए तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एंगर होगा। ये जो सरकार है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंगर होगा। पहले इंडियंस ने इनको सपोर्ट करा था, पहले इनसे पहले पोर्टुगीज आए थे उसको भी सपोर्ट करा था। गोवान विलेज के अंदर, गोवा के साइड में पोर्टुगीज ने अपनी ये सारी फैक्ट्रीज वगैरह लगाई थी। तुम्हारे इंग्लिश के अंदर पढ़ रखा है तो वो सही है, वो कहानी नहीं है, वो सही है। उससे पहले डच आ चुके हैं, डच फिर पोर्टुगीज, फिर जो होता है भाई साहब ये लोग आए थे, इन्होंने दोनों को हटा दिया और उस वजह से ये आ गए। अब भाई अब जाहिर सी बात है जब इतने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर भी उठा जाता है कि भाई साहब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो पुराने टाइम में भी ये सारी चीज़ें होती रही हैं। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं, महात्मा गांधी एंट्री मारते हैं इंडिया के अंदर 1915 के अंदर। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत ही बड़ा एक क्या कहते हैं मास मूवमेंट करा था, एक मास एजिटेशन करा था, जिसका नाम दिया गया सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह है भैया आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी का क्या था? महात्मा गांधी ने एनसीईआरटी के अंदर आपकी लाइनिंग है कि पैसिव रेजिस्टेंस है। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है इसमें कोई लड़ाई नहीं होती, इसमें कोई फॉट वार नहीं होती है। ठीक है, सिंपल जो होता है आमने सामने की कोई लड़ाई यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये क्या है कि भाई आप जो ऑपरेसर है, जैसे ब्रिटिश इंडिया के अंदर ऑपरेसर था, तो उसको आप ये मजबूर कर दो मानने पे, लोग ये मजबूर कर दें कि भाई साहब हम सच बोल रहे हैं, आप सच को एक्सेप्ट करो, हमारा ही देश है, आप यहाँ से देश छोड़ के जाओ। ठीक है, तो इन्होंने इस मेथड को अपनाया और नो डाउट ये मेथड बहुत ज्यादा काम भी करा है। ठीक है, सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स को इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि जो होता है ये एक तरीके से ट्रुथ को जो होता है वो लोगों को मनवाने की कोशिश करता है। ठीक है, और वो जो होता है मास एडिटेशन के मेथड से। अब यहाँ पे जो होता है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो होता है धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस को अपनाया महात्मा गांधी ने कि भैया हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें जो होता है खून खराबा नहीं करना है, हमें सिंपल सीधी तारीख तरीके से हमें अपना देश वापस चाहिए है। अब यहाँ पे इन्होंने वेरियस आते ही आते धनाधन सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिया। 1970 चंपारण में गए ये और वहाँ पे प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह करा। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, वहाँ पे जो होता है पीजेंट्स को सपोर्ट करा। गुजरात का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण ये इंपॉर्टेंट है मैप वर्क के लिए भी। ठीक है, अब वहाँ पे जो होता है इन्होंने पीजेंट को सपोर्ट करा, जो कि जो होता है आपका रेवेन्यू यानी कि इनकम टैक्स यानी कस्टम ड्यूटीज को पे नहीं कर पा रहे थे उनको। 1918 के अंदर ये अहमदाबाद गए, वहाँ पे जो होता है कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह करा। अब गवर्नमेंट ये देख रही थी, महात्मा गांधी आए हैं, ये धनाधन सत्याग्रह करे जा रहे हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट ने इसके वो बहुत ही ब्रूटली रिस्पॉन्ड करा और रॉलेक्ट एक्ट के जरिए। रॉलेक्ट एक्ट क्या हुआ? रॉलेक्ट एक्ट आपका नेशनल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी सेंट्रल असेंबली ने इसको पास करा था। इंडिया की भी सेंट्रल असेंबली, लंदन से इसका ऑर्डर आया था। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास करा था। यहाँ पे गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर्स दे दी गई थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे जो होता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप जेल में डाल सकते थे बिना कोई पॉलिटिकल ट्रायल के, कोई भी पॉलिटिकल ट्रायल नहीं होने वाली है, वो 2 साल तक जेल में सड़ते रहेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो होता है इसको अपोज करा विद दी हड़ताल। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस यानी कि जन विद्रोह आंदोलन के जरिए इसको जो होता है सपोर्ट अपोज करा। ठीक है, अब यहाँ पर हड़ताल स्टार्ट होती है, 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पे जो होता है रैलीज ऑर्गेनाइज होती हैं अलग अलग सिटीज़ में। वर्कर जो होता है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। उसके बाद में पूरे के पूरे देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा अपसर्ज देखने को मिलता है, बहुत बड़ा ही उठाव देखने को मिलता है। ब्रिटिश इनको रोकने की कोशिश करती है। ब्रिटिश जो होता है वो
बहुत ज़्यादा काम करती है। महात्मा गांधी को बैन कर दिया जाता है कि महात्मा गांधी दिल्ली के एंटर नहीं कर सकते हैं। 10 अप्रैल को भैया अमृतसर में पुलिस ने गलती करी थी, जो होता है भाई साहब पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर रैली चल रही थी, पुलिस ने उसके ऊपर फायर कर दिया था। पुलिस ने जब उसके ऊपर फायर करा तो भाई साहब बहुत ही बुरी तरीके से लोगों के अंदर एंगर आने लगा था कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पुलिस हमारे साथ उल्टा कर रही है। तो फिर इन्होंने गवर्नमेंट की बॉडीज, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स वगैरह पे बहुत बुरी तरीके से हमला करा था, आग वाग लगा दी गई थी। ये सब देखते हुए मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया अमृतसर के अंदर। जनरल डायर ने कमांड ले ली। यहां से आता है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर, जहां पे एनसीईआरटी में मिस्टेक है। जलियांवाला बाग मैसेकर जो होता है आपका दिन था, क्या कहते हैं, 13 अप्रैल का। जलियांवाला बाग बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पे आपका एनुअल बैसाखी फेयर मनाने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो होता है कुछ बातें करने आते हैं आपका डॉक्टर केशव और डॉक्टर सत्यपाल के अरेस्ट के ऊपर, क्योंकि उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था यही रैलीज के दौरान। क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे जाने माने लोग थे, तो लोग इनके खिलाफ, मतलब इनको अरेस्ट क्यों करा गया है, कैसे करके छुड़ाना है, ये सारी बातें करने आए थे। अब यहाँ पे जलियांवाला बाग जो लोग गए हैं वो जानते हैं काफी ज्यादा पुराने टाइम में बहुत बड़ा था, तो काफी छोटा हो गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा थे, अराउंड 20,000 पीपल्स की गैदरिंग थी। जनरल डायर एंटर करता है, 90 सोल्जर्स की पूरी रेजिमेंट लेके आता है। 90 सोल्जर्स की रेजिमेंट होती है यहाँ पे, और जो होता है 90 सोल्जर्स की रेजिमेंट होती है। 2 यहाँ पे क्या कहते हैं आर्मर्ड कार्स होती हैं, जिसमें तोपें लगी हुई होती हैं, मशीन गन्स होती हैं। बट जो होता है एंट्रेंस छोटी थी, तो वो आर्मर्ड कार अंदर नहीं आ सकी, आर्मर्ड कार जो थी वो अंदर नहीं आ सकी। और यहाँ पे जो होता है 90 सोल्जर की फोर्स एंटर करती है जलियांवाला बाग में, और जनरल डायर ओपन फायर का अनाउंसमेंट कर देता है। वहां पे फायरिंग चली थी 10 मिनट तक, 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग चली थी, जब तक कि सारा का सारा एम्यूनेशन खत्म नहीं हो गया था। मतलब जो होता है बिना कोई सोचे समझे अंधाधुंध फायरिंग चली, 10 मिनट तक फायरिंग चली, जब तक सारा एम्यूनेशन नहीं खत्म हो गया तब तक फायरिंग चलती रही। तो इससे जो होता है कितने लोग मारे गए थे, एनसीईआरटी कहती है 100, लेकिन 20,000 में से 10 मिनट की फायरिंग, कोई एंड अलग सा कोई एग्जिट नहीं, दूसरी 10 मिनट की फायरिंग चल रही है, 20,000 लोग हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कितने तुम सोच सकते हो, 100 रियली, ठीक है। हमारी जो होता है भाई साहब हिस्ट्री इस प्रकार से लिखी गई है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे 1000 वर किल्ड और इंजर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये करा क्यों गया था भाई, डायर ने कहा कि ये लोगों के दिमाग पे एक दबाव डालने के लिए था। जो सत्याग्रही थे उनको एक तरीके से मोरली डाउन करने के लिए, उनका मोरल डाउन करने के लिए मैंने ये काम करा था। अब उसके बाद में जो होता है सत्याग्रही को रगड़वाने भी लगे, नाके वागे रगड़वाने लगे। ये ब्रिटिश आर्मी थी, और पूरे के पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगाया गया। ये देखो कर्फ्यू और कंट्रोल, पूरी अमृतसर की स्ट्रीट्स एकदम खाली पड़ी हैं, कोई नहीं दिख रहा है। तो कर्फ्यू एंड कंट्रोल ये हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये इमेज एनालिसिस है जो मैंने अभी कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में जो होता है गांधी जी ने इसको हिमालयन ब्लंडर कहकर टाल दिया कि उसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं करा। ये गांधी जी की गलती रही है, और ये गलती उनको काफ़ी ज़्यादा आगे चल के भारी भी पड़ी, क्योंकि जो होता है इन्होंने इसको हिमालयन प्लंडर कहकर जो होता है टाल दिया। और उसके बाद में भाई साहब इसके ऊपर कोई इशू वगैरह भी नहीं हुआ, कोई ऐसा जो होता है बड़ा आंदोलन भी इसके ऊपर नहीं हुआ। अब गांधी जी के दिमाग में आने लगा कि भाई साहब मैं देश को यूनाइट कैसे करूंगा, मैं देश को यूनाइट इस तरीके से कर सकता हूं कि खिलाफत मूवमेंट, ओटोमन टर्की की डिफीट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, जिसके बाद में जो होता है खलीफा जो कि टेम्पोरल पावर्स रखता है मुस्लिम्स के अंदर, जो कि उनका हेड होता है, उसकी टेम्पोरल पावर्स, उसकी उन पावर्स को छीना जा रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा तो लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, और मैं हिंदूज और मुस्लिम्स को एक ही आपका छतरी के अंदर ले आऊंगा, अंडर वन अम्ब्रेला इनको मैं एंट्री करा दूंगा। और अंडर वन अम्ब्रेला जब हिंदूज एंड मुस्लिम्स की एंट्री हो जाएगी तो मेरा मूवमेंट बहुत अच्छा चलेगा। गांधी जी की काफी अच्छी प्लान थी, और इस प्लान के ऊपर उन्होंने जो होता है भाई साहब लॉन्च कर दिया नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट जो होता है लॉन्च होता है, यहाँ पे अलग अलग लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो होता है खिलाफत और स्वराज के सपोर्ट में लॉन्च हुआ था। अलग अलग कास्ट के लोगों ने, हिंदूज मुस्लिम्स में सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये इमेजेस हैं, देख रहे हो, हिंदूज एंड मुस्लिम यूनिटी देखने को मिल रही है, चरखा देखने को मिल रहा है, सेल्फ डिपेंडेंस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों ने जो होता है यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, सब ने जो होता है अपने काम वाम छोड़ दिए। लोगों ने ब्रिटिशर्स के धंधों को बंद कर दिया, लोगों ने चीज़ों को खरीदना बंद कर दिया। बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट ये चल रहा था, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हुआ। गवर्नमेंट की गलती रही, क्यों? क्योंकि भाई साहब उस टाइम पे जो होता है जब गांधी जी ने ऐसा करा था तो इसके लिए कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए थे। लोगों को कहीं और जाने का मौका भी तो मिलना चाहिए था कि लोग कहीं और जाके पढ़ सकें, लोग अपना काम कर सकें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इस वजह से ये मूवमेंट एकदम स्लो डाउन हो गया और आखिरकार ये खत्म सा हो गया, ठीक है। अब लॉयर्स वगैरह, टीचर्स वगैरह सब लोग अपने वापस जाके गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में पढ़ाने लगे भैया, ठीक है। हाँ, तो
अब कंट्री साइड में हमें देखने को मिलता है, कंट्री साइड में भी बहुत ज्यादा रेबेलियन चलने को मिल रहा था। अवध यानी आज के उत्तर प्रदेश में भाई साहब जो होता है पीजेंट मूवमेंट डेवलप होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। और यहाँ पे जो होता है भाई बेगार का क्या कहते हैं अबोलिशन हो रहा था। बेगार मतलब वर्क विदाउट पेमेंट, उसका अबोलिशन होने को देखने को मिल रहा था। 1820 में जवाहरलाल नेहरू जो होता है यूपी में आना चालू होते हैं और वहां पे जो होता है आउद किसान सभा को सेटअप करते हैं, जहां पे 300 ब्रांचेस होती हैं और इसको जो होता है स्प्रेड आउट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ ऐसे जो होता है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट कर दी है नोट्स के अंदर, तुम इसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ट्राइबल पीजेंट्स, यहाँ पे अलूरी सीताराम राजू होता है। अलूरी सीताराम राजू क्या कहते हैं अलग अलग लोगों को एकदम क्या कहते हैं भाई, उसने गांधी जी का मैसेज बड़ा ही अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिया था। उसने लोगों को गांधी जी के बारे में बताना चालू करा, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था गांधी जी से, गांधी जी के बारे में ही बात करता था, लोगों से कहता था कि भैया शराब छोड़ दो, अब जो होता है भाई खादी के कपड़े पहनो, ठीक है, ये सारे काम करो, खादी क्लोथ्स पहनो। और जो होता है अब वो पुलिस के बटालियंस पर अटैक करने लगा, पुलिस स्टेशन पर अटैक करने लगा, माल लूटने लगा, माल लूटता था, फिर उससे जाके जो होता है लोगों की मदद वगैरह करा करता था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ है, अल्टीमेटली जो होता है भाई साहब क्या कहते हैं राजू को कैप्चर करा गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया भाई 1924 में, और वो धीरे धीरे कहानियों का हीरो सा बन गया। प्लांटेशंस के अंदर हमें स्वराज ये देखने को मिलता है जब लोगों ने सुना कि महात्मा गांधी जी ने ऐलान कर दिया है स्वराज का, यानी अब हमें जो होता है कोई भी टैक्सेस नहीं पे करने की जरूरत है। अब जो होता है हम इमिग्रेशन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के जरिए हम लोग बंधे पड़े हैं, तो जो होता है अब हम आज़ाद भी हो जाएंगे, हम अपनी इमिग्रेशन से छोड़ के अपने अपने घर जा सकते हैं। वो लोग निकल लिए अपने इमिग्रेशन छोड़ के कि भाई अब महात्मा गांधी तो हमें बचा लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है भाई, आपका क्या कहते हैं वो कभी पहुंच नहीं पाया, पुलिस ने उनको बीच में पकड़ा और बहुत पिटाई करी। ठीक है, बहुत पिटाई करी। ये सब हमें जब देखने को मिलता है तो महात्मा गांधी का आता है भैया सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। महात्मा गांधी मुड़ जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस के मतलब सिविल डिसोबीडियंस फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोल बैक कर लेते हैं। वो कहते हैं अब जो होता है भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे नहीं काम करने वाला है। यहाँ पे चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट भी होता है जिसकी वजह से और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोल आउट कर दिया जाता है, रोल ऑफ कर लिया जाता है। कैसे कि भाई यहाँ पे चौरी चौरा के अंदर देखो, जो आंदोलन वाले थे, जो सत्याग्रही थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। चौरी चौरा के अंदर, चौरी चौरा में पुलिस वाले ने सबसे पहले फायर करा था। लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात के ऊपर कि भाई लोगों ने फिर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और जो होता है उनमें 23 लोगों की जान गई। ठीक है, उसमें इंडियंस भी मौजूद थे। महात्मा गांधी को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि भाई आप इंडियंस की जानें क्यों ले रहे हो। ठीक है, वहाँ पे ब्रिटिश जितने भी थे उन्होंने क्या करा उसके ऊपर नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो हमारे साथ में रहने वाला है। ठीक है, तो 22 से 23 लोगों की जान एक जान के बदले ये गलत बात थी। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी रोल ऑफ कर लिया था। अब यहाँ पे धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर भाई साहब अलग अलग जो होता है क्या कहते हैं व्यूज बटने लगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या कहते हैं कांग्रेस को चांस दिया कि आप जो होता है आप इलेक्शंस में खड़े हो जाओ, आप इलेक्शंस के अंदर खड़े हो गए और जो होता है आप अपनी सरकार बना लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे जो होता है कांग्रेस के लीडर्स कहने लगे कि हाँ भैया हमें सरकार बना लेनी चाहिए और जो होता है हम जीत ही जाएंगे। लेकिन भाई बहुत सारे नहीं माने, फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस वो चाहते थे कि भाई नहीं, हमें ये सरकार वरकार नहीं चाहिए, हमें पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए है। साइमन कमीशन फॉर्म होता है भाई जब इंडिया के अंदर ये सब चीजें इंग्लैंड पहुंचती हैं क्या कहते हैं क्वीन पैलेस पे, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि क्वीन कहती है कि भाई कैसा क्या चल रहा है ये। तो वहां पे वो साइमन कमीशन को फॉर्म करती जो इंग्लैंड से इंडिया आ रहा था कि भाई अब जो होता है मैं यहाँ पे आके देखूंगा, मैं यहाँ पे जो होता है जो पॉलिटिकल चेंजेस चाहिए हैं, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस चाहिए हैं, वो मैं यहाँ पे आके सजेस्ट करूंगा। लेकिन ये भाई इस कमीशन की गलती यही थी कि यहाँ पे कोई इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इसको खूब अच्छी तरीके से अपोज करा गया, साइमन गो बैक के नारे लगाया गया और इसको वापस भेज दिया गया। पूर्ण स्वराज की डिमांड धीरे धीरे इंडिया के लीडर्स में कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा पूर्ण स्वराज की डिमांड उठने लगी थी। पूर्ण स्वराज की डिमांड क्यों उठ रही थी? क्योंकि भाई लॉर्ड इरविन ने इंडिया को ऑफर दिया था एज अ डोमिनेंट स्टेटस का। डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है? डोमिनेंट स्टेटस में इंडिया ब्रिटिशर जो है वो इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, इंडिया में इंडियन लोगों की सरकार होगी। भैया क्या बुरा था, ले लेते डोमिनेंट स्टेटस, जल्दी आजादी मिलती। नहीं, देखो बेटा क्या है, डोमिनेंट स्टेटस में इंग्लैंड की क्वीन सब कुछ कंट्रोल कर रही होती। इंग्लैंड की क्वीन इंग्लैंड से बैठ के ये कंट्रोल करती कि इंडिया में कितना डिफेंस एक्सपेंडिचर होगा, इंडिया अपनी आर्मी रखेगा नहीं रखेगा, इंडिया में ब्रिटिश आर्मी होगी, ब्रिटिश आर्मी तो नहीं, इंडिया अपनी आर्मी बनाएगा नहीं बनाएगा, कितने हथियार खरीदेगा, कितने हथियार का लेन देन होगा, और जो होता है भाई कितने न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, ये सारी चीजें ये क्वीन विक्टोरिया क्या कहते हैं वहां से इंग्लैंड से बैठ के कंट्रोल करती। तो ये हमारे लिए सही नहीं था। ठीक है, इसलिए इसको नहीं भी लिया गया। महात्मा गांधी ने जो होता है क्या कहते हैं बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज करा
और उसके बाद में जो होता है भाई महात्मा गांधी ने तो ये कर लिया था, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स ने जब इसको अपोज करा तो फिर आखिरकार ये नहीं निकला। और जो होता है ये डिसाइड करा गया कि अब इंडिया जो होता है कोई भी डोमिनेंट स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो पूर्ण स्वराज के लिए फाइट करेगा। अब यहाँ पे लाहौर सेशन में ये डिसाइड हो गया था। कौन सा लाहौर सेशन था? जब यहाँ पे जो होता है आपका इंडिया फ्रीडम पाएगा तो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे महात्मा गांधी जब लौट के आते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि भाई बड़ा ही अलग तरीके से ब्रिटिश लोगों ने उनके साथ धोखा कर दिया है। अब जब उन्हें ये देखने को मिलता है तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई साहब मैं करूंगा सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च करते हैं कि सॉल्ट, क्योंकि नमक पे भी ब्रिटिशर्स ने नमक कानून लगा रखा था। नमक कानून क्या था? नमक कानून ये था कि भाई अब जो होता है नमक पे भी इंसान को टैक्स देना था। उन्होंने कहा नमक तो गरीब हो अमीर हो, इंडिया में उस टाइम में गरीबी बहुत थी, तो गरीब हो या अमीर हो सबको नमक खाना ही पड़ेगा। जब सबको नमक खाना पड़ेगा तो नमक के ऊपर टैक्स देना कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए मैं नमक को लेता हूँ, नमक को लेकर कोई मूवमेंट करता हूँ। उन्होंने जो होता है सॉल्ट मार्च स्टार्ट करा, भाई साहब साबरमती आश्रम से इसको स्टार्ट कर दिया। और जो होता है 31 जनवरी 1930 को उन्होंने लॉर्ड इरविन को खत लिखा, कुछ डिमांड्स बताई, भाई मेरी ये डिमांड्स मान ले नहीं तो मैं सॉल्ट मार्च स्टार्ट करूंगा। लॉर्ड इरविन कहा अरे जाओ कर लो, ठीक है। तो महात्मा गांधी चल दिए अपने जो होता है साबरमती आश्रम से चले और वहां पे 78 फॉलोअर्स के साथ चले थे, 78 फॉलोअर्स के साथ में। लेकिन वो जब पहुंचते हैं तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ जो होता है लैक्स ऑफ लोग वहां पे उनके साथ होते हैं, ठीक है। 24 दिन लगे थे, 10 माइल चलते थे एक दिन में, ठीक है। एक दिन में 10 कोस चलते थे, ठीक है। 24 दिन लगे थे पहुंचने में, 240 कोस जो होता है चल के वहां पे पहुंचे थे। अब वहां पे जो होता है गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो होता है दोबारा से लॉन्च कर देते हैं। अब इतनी ज्यादा भीड़ थी तो जाहिर सी बात है ये मूवमेंट बहुत तेजी से स्प्रेड भी हुआ है। ये मूवमेंट जब वहां पे स्प्रेड हुआ तो भाई साहब फॉरेन क्लोथ को फिर से वही नॉन कॉपरेशन वाली चीजें, फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट कर दिया गया। और जो होता है चौकीदारी टैक्सेस को लोगों ने देने से मना कर दिया, विलेज ऑफिसर्स ने अपनी अपनी चीजों पदों से रिजाइन कर दिया, फॉरेस्ट लॉज को लोग वायलेट करने लगे, ठीक है। और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी बहुत तरीके से जो होता है भाई साहब क्या कहते हैं लोगों को बहुत तरीके से मारा पीटा भी, बहुत तरीके से उसका रिस्पॉन्ड भी करा, ब्रूटली रिस्पॉन्डेड, ठीक है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रूटली रिस्पॉन्डेड टू दी आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब जो होता है जब ये देखने को मिलता है कि भाई अब्दुल गफार खान को अरेस्ट कर दिया जाता है, महात्मा गांधी को अरेस्ट हो जाते हैं, महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उनको अटैक करा जाता है, वो अटैक करते हैं म्यूनसिपलिटी बिल्डिंग्स को वगैरह को, पुलिस उनको अटैक कर देती है। और जो होता है बहुत सारे वुमेन चिल्ड्रंस इन सबको बीट करा जाता है। 1 लाख पीपल, अराउंड 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। 1 लाख लोगों को अरेस्ट करते हैं। और 1 लाख लोगों को अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, 1 लाख लोग अरेस्ट हो गए इंडिया के अंदर, ब्रिटिश 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट था कि भाई कैसे करके इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की इतनी पावर हो गई कि वो 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से रिस्पॉन्ड होता है और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की जानें भी जाती हैं इस मूवमेंट के अंदर। और अल्टीमेटली भैया गांधी जी को डिमांड मांगनी पड़ती है और जो होता है वो चले जाते हैं लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए दिसंबर 1931 में। लेकिन ये कोई यूज़ का नहीं निकलती है। दोबारा आते हैं इंडिया, देखते हैं कि भैया आप तो कांग्रेस को लीगल डिक्लेयर कर दिया गया है और जो होता है भाई अब्दुल गफार खान और नेहरू भी जेल में हैं और गांधी जी कोशिश करते हैं कि मूवमेंट को दोबारा से रिलॉन्च कर दें। लेकिन भाई जो होता है 1934 तक वो अपना मोमेंटम खो चुका था, अब उसके पास में कोई मोमेंटम ऐसा नहीं था। लिमिट्स क्या थी कि यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे बिलीव नहीं कर रहे थे, क्या कहते हैं भाई स्वराज के कॉन्सेप्ट पे एकदम सारे लोग नहीं उतर पा रहे थे। अनटचेबल्स का ऐसा ग्रुप था जो स्वराज के कॉन्सेप्ट पे नहीं उतर पा रहा था, इनकी सेपरेट इलेक्टोरेट से। कांग्रेस ने इनको बहुत टाइम तक इग्नोर भी करा था, लेकिन अब महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया था कि जब तक हम अनटचेबल्स के ऊपर काम करेंगे, हम जब तक इन लोगों को नहीं उद्धार करेंगे इनका, तब तक हमारा भी उद्धार नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उन्होंने इनको हरिजन कहा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और इनके लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज वगैरह करने लगे और इनको परमिट करी, इनको जो होता है एंट्री दिलवाई टेंपल्स के अंदर, क्योंकि पहले इनको टेंपल्स के अंदर भी एंट्री नहीं हुआ करती थी, पब्लिक प्लेसेस पे भी एंट्रीज नहीं थी। आते थे ये लोग जो होता है ऐसे ठोकते हुए आते थे ताकि हम आ रहे हैं लोग हट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग ठोकते वगैरह हुआ आते थे, तो उन सबको खत्म कराया। इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं देने की डिमांड करी गई थी, नहीं देने की डिमांड करी, इनको सोसाइटी के अंदर ही लाना चाहते हैं। लेकिन BR अम्बेडकर इस बात पे अड़ के कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो, इनको अलग से जो होता है भाई साहब रिजर्व सीट्स दो। अब अल्टीमेटली महात्मा गांधी बैठ गए कि भैया नहीं, मैं जो होता है इन बातों पे मैं नहीं मानता, मैं तो इनको लाना चाहता हूँ सोसाइटी के अंदर, तुम इनको अलग करना चाहते हो, ठीक है। अब अल्टीमेटली भैया जो होता है भाई अम्बेडकर ने गांधी जी की डिमांड मान ली, क्योंकि गांधी जी
फास्ट टू डेथ पे बैठ गए थे। ठीक है भाई साहब, जब मैं मर जाऊंगा फास्ट अनटू डेथ, मैं जब तक मर जाऊंगा, जब तक मैं कुछ खाना वाना नहीं खाऊंगा। पूरा पैक्ट साइन होता है सितंबर 1932 के अंदर, और यहाँ पे रिजर्व सीट्स मिलती हैं डिप्रेस क्लास को। ठीक है, रिजर्व सीट्स मिलती हैं डिप्रेस क्लास को। अब यहाँ पे जो होता है साइंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इंडिया के अंदर आने लगी थी। इंडिया के अंदर लोग समझ रहे थे कि भैया क्या यहाँ पे, जैसे फ्रांस के अंदर भाई लोग समझना चालू कर दिए थे कि भाई अब क्या होने वाला है। इंडिया के अंदर कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिलने वाली थी, स्वदेशी विल बी आवर क्राई फॉर एवर। ये जो होता है लाल तिलक 7 दिसंबर 1996 में इन्होंने इस तरीके से इस पेंटिंग ऊपर लिखा है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, स्पॉटलेस प्राइवेट करेक्टर इंडियन एबल करेज। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिटिश और इंडिया के बारे में लिखा था, ब्रिटिश एंड इंडिया की कुछ इस तरीके से डिपिक्शन दी गई है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देख रहे हो, ये चर्च दिखाया गया है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। ये देख रहे हो, एक तरीके से टेम्पल दिखाया गया है। फिर यहाँ पे जो होता है टेम्पल दिखाया गया है, यहाँ पे मस्जिद दिखाई गई है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई गई है, सारे के सारे लोग, भारत माता यहाँ पे दिखाई गई हैं, लोग इसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इमेज एनालाइजेशन ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये भारत माता को ऐसा दिखाया गया है, शेर दिखाया गया है। ठीक है, कि भारत माता शेर है। यहाँ पे पावर टू फाइट, पावर, अथॉरिटी, सब कुछ दिखाया जाता है भारत माता के बारे में। तो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आती है। अब यहाँ पे लास्ट मूवमेंट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, और भाई साहब उसके बाद में जो होता है ब्रिटिश अल्टीमेटली छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है खत्म, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड काफी नहीं आ रहा है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, और यहाँ पे आ रहा है कॉन्क्वेस्ट, डिसीजन एंड ट्रेड तक आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा है। क्या है ग्लोबलाइजेशन? आज के ज़माने में तुम सब जानते हो कि भैया जापान में तुम्हारे मौसा रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पे घूम रहे हैं, कहाँ पे टहल रहे हैं। अबू धाबी के अंदर जो होता है कोई आपकी क्या कहते हैं जानने वाले रहते हैं, तो वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आपका दोस्त जो होता है वो लंदन में रहता है, वो कहाँ किधर गटरगू कर रहा है, ये सब तुम जानते हो। ठीक है, हाँ सर जानते हैं। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। पूरे की पूरी दुनिया आजकल विलेज बन गई है। पुराने टाइम में भी क्या इस तरीके से कुछ हुआ करता था प्री मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम पे? हाँ, ग्लोबलाइजेशन तो अभी का टॉपिक है सर, पुराने वर्ल्ड में कहाँ ऐसा हुआ करता था? पुराने लोग तो भैया पत्थरों के जमाने में की बात कर रहे हो आप, कौन से जमाने की बात कर रहे हो? लोग पत्थर काट के रहा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से लोग समझते थे। अब आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, वो पुराना जमाना सर, पुराना जमाना है, मस्ताना। लोग रहते थे भैया पत्थर काट के, बड़ा ही बेकार सी जिंदगी थी सर। क्या जिंदगी की बातें कर रहे हो सर पुराने जमाने में? लेकिन नहीं बॉस, पुराने जमाने की जिंदगी तुमसे जो होता बहुत ज्यादा एडवांस थी। ठीक है, समझ रहे हो रामलाल? तो लोग वहां पे पत्थर काट के नहीं रहते थे, लोग काफी ज्यादा एकदम मस्त करके रहते थे। ठीक है, लोग पुराने ज़माने में भी था ग्लोबलाइजेशन। पुराने ज़माने में भी लोग ट्रैवल करा करते थे फूड के लिए और खाने पीने के लिए। इन सब लोगों के लिए लोगों का ट्रैवल चालू था। प्री मॉडर्न वर्ल्ड से हमें बहुत सारे रूट्स देखने को मिलते हैं, और जिसमें लोग ट्रैवल वगैरह किया करते थे। लोग जो होता है भाई साहब अलग अलग इलाकों में जाते थे, लोग घूमने के लिए जाते थे भाई। अरे भाई, लोग घूमने के लिए जाते थे यार। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ट्रैवल देखने को मिलता है, नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, सब लोगों के लिए हमें ट्रैवल देखने को मिलता है। वहाँ पे पुराने ज़माने के अंदर हमें सिल्क रूट्स देखने को मिलते हैं भाई साहब। पुराने ज़माने के अंदर आपका इंडिया के मोहनजोदड़ो से लेके हमें अफगानिस्तान के क्या कहते हैं बहुत सारे पॉइंट्स तक, जहाँ पे लपिस लजूली की ट्रेड हुआ करती थी। लपिस लजूली क्या है? एक स्टोन है, इस तरीके का ब्लू सा स्टोन होता है लपिस लजूली, उसके लिए ट्रेड वगैरह हुआ करती थी। ठीक है, लपिस लजूली के लिए ट्रेड हमें देखने को मिलती थी। और नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा जगह पर ट्रेड वगैरह देखने को मिलती है। इंडिया से गोल्ड सिल्वर वगैरह की भी ट्रेड हमें देखने को मिलती थी। फूड्स भी इसके जरिए ट्रैवल किया करते थे। जैसे पुराने टाइम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब फूड स्टफ जैसे कि नूडल्स ये चाइना से आए और ये स्पैगेटी बन गए। उसके बाद में जो होता है हमारे एंसेस्टर्स जो होता है कॉमन फूड जैसे कि पोटैटो हो गया, सोया हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मेज़ हो गया, टोमेटो हो गया, इन सब को वो जानते ही कहाँ थे। ये सब तो जो होता है भाई 5 सेंचुरी ये अमेरिका के लोग यहाँ पे लेके आए, अमेरिका के लोग लेके आए, अमेरिकन इंडियंस को इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में भाई साहब कुछ फूड ऐसे होते हैं, कभी कभार कुछ खाने ऐसे होते हैं जो मौत और ज़िंदगी के बीच में एक रेखा खींच देते हैं। इधर से कौन सी रेखा खींचती है? ऐसे करके रेखा खींचती है। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे वो उनके बीच में एक रेखा खींच देते हैं। जैसे कि हमारा पोटैटो आयरलैंड के पीपल जो करीब थे वो इतना ज़्यादा इस पर डिपेंड हो गए थे कि जब पोटैटो की क्रॉप फेल हो गई तो वो लोग मर गए। लाख लोग मरे गए करीबन, इसको जो होता है भाई आयरिश पोटैटो फेमन के नाम से जाना जाता है। अब लोग जब ट्रैवल करते थे तो अपने साथ साथ में कुछ फुस्कियाँ भी लेके आते थे। क्या फुस्कियाँ? की जैसे बीमारियाँ। ठीक है, जब कॉन्क्वेस्ट हुआ करते थे, जब लोगों के लड़ाइयाँ वगैरह हुआ करती थी तो लोग बीमारियाँ भी एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते थे, एक दूसरे से जो होता है ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। अब जो होता है यहाँ पे
एंट्रीज होती है यूरोपियंस की, तो ये लोग दूसरे जब देशों वालों से लड़ाया करते थे तो बहुत ज़्यादा जो होता है भाई ये लोग इसका बीमारियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स, यूरोपियंस के पास में सबसे पावरफुल वेपन था भैया जम, जैसे स्मॉल पॉक्स, ये इनको कैरी करते थे और जो होता है पर्सन के अंदर, और जब इसको वहाँ पे दुश्मन के अंदर भेज दिया करते तो बहुत ज़्यादा डेडली हुआ करता था। 18th सेंचुरी चाइना और इंडिया वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज थे, लेकिन 15th सेंचुरी के अंदर चाइना जो होता है इसने अपनी रिस्ट्रिक्ट कर दी ट्रेड को, पूरी दुनिया से ये एकदम कट ऑफ सा हो गया, और यूरोप जो होता है अब एज अ वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो ये इतना है, क्या कहते हैं भाई, आपका मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में कुछ मजा नहीं आ रहा है। चलो कहीं स्विच करते हैं जरा, कहीं जाके और पढ़ाता हूँ तो मैं प्रिंट कल्चर मजे से चालू होता है। सबसे पहली बात आती है दी फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स के बारे में। पहली बुक कहाँ पे प्रिंट हुई थी? तो पहली बुक हमारी जो होता है यांगची चू पांगची चू जो लोग थे, यानी कि जो होता है अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट का सिस्टम हमारा जो होता है हमें देखने को मिलता है क्या कहते हैं चाइना में, और जो होता है सबसे पहले चाइना में आया, फिर उसके बाद में ये जो होता है बाहर वाले देशों में हमें देखने को मिल रहा है। चाइना में जो होता है प्रिंटिंग आपकी बहुत ही पुराने समय से चलती चली आ रही है। अगर मैं बात करूँ चाइना की तो 594 AD से हमें वहाँ पे प्रिंटिंग देखने को मिल रही है, वहाँ पे प्रिंटिंग होती है। वहाँ पे जो होता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम चलता है चाइना में 594 के अंदर। अब जो होता है 594 के अंदर ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वुड के लेटर्स को जब पेपर पे दबाया जाता है तो जो होता है हमारी प्रिंटिंग होती है। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग है और यही हमारी चाइना के अंदर चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब जो होता है चाइना बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आपका बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूसर आया प्रिंटिंग मटेरियल्स का। अब चाइना के अंदर एक चीज़ हुई, हमारी आंगचीचू पांगचीचू लोगों ने चालू करा भैया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हाँ, जो आज तुम इंडिया में यूपीएससी एग्जामिनेशन जानते हो वो आपका चाइना में सबसे पहले चालू हुआ और उसका नाम रखा गया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके लिए आपको जो होता है ब्यूरोक्रेट्स को हायर करना है और उसके लिए एग्जाम आप करा रहे हो तो भैया उसके लिए बुक्स तो छपेंगी। आज भी जो होता है सिविल सर्विस के लिए इतनी मोटी बुकें पढ़ना पड़ती है, तो उस टाइम में सोचो इतनी इतनी मोटी बुकें और कई सारी बुकें छपाने के लिए कितना ज़्यादा जोर लगा होगा। और ऐसा होते ही आपका चाइना में जो होता है प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा एकदम बूम मार गई। अब जब ये बूम आया प्रिंटिंग के अंदर तो भाई साहब ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम था ये सफिशिएंट नहीं रहा आपका प्रिंटिंग कराने के लिए, क्योंकि बहुत जब आप बहुत ही लार्ज अमाउंट में बुक्स को प्रिंटेड कर रहे हो तो भाई साहब ये आप रब करके दबा दबा के लेटर से बुक को प्रिंट नहीं कर सकते हो, आपको कोई एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अब जो होता है भाई पेपर के क्या कहते हैं प्रिंट, या जो होता है पेपर बुक्स, या जो होता है जितनी भी बुक्स वगैरह प्रिंट होती थी वो सिर्फ और सिर्फ आजकल जो होता है स्कॉलर्स के तर्क नहीं रह गई थी। अब जो होता है ऑफिशियल्स हो गया, मर्चेंट्स हो गए, सब लोग अब ये जो होता है प्रिंटिंग का इस्तेमाल करने लग रहे थे चाइना के अंदर। और जो होता है प्रिंट एक धीरे धीरे जो होता है प्रिंटिंग इवॉल्व हुई और जो होता है रीडिंग भी इवॉल्व हुई इसके साथ साथ में, क्योंकि भाई साहब जब न्यूज़पेपर बनेंगे, जब जो होता है बुक्स प्रिंट होंगी तो लोग उसको पढ़ेंगे, तो रीडिंग जो होता है हमारी एक लेजर एक्टिविटी का पार्ट यहाँ पे बनती हुई दिखती है हमें चाइना के अंदर। और जो होता है भाई साहब यहाँ पे हमें पब्लिशिंग भी स्टार्ट होती हुई दिखती है। हमें जो होता है दिखता है कि भाई साहब लोग अब अपनी पब्लिशिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी खुद की पोइट्री, अपनी खुद के प्लेस वगैरह सब कुछ लिखना आप चालू कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ जापान के बारे में। जापान में जो होता है भाई साहब चाइना के मिशनरीज ने जो होता है ये प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस करी जापान में। आपका कुछ 768 to 770 AD, मतलब 770 के आसपास तुम मान सकते हो। हाँ, मुझे पता है तुम डेट डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, मैं बहुत जल्दी तुम्हें डेट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस तुम 770 के आसपास जान सकते हो कि भाई साहब जापान के अंदर प्रिंट चालू हुआ। और सबसे ओल्डेस्ट बुक हमें ये देखने को मिलती है जिसका मैंने पेज लगा रखा है, दैट इज द डायमंड सूत्र। ये जो होता है जापान में सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक हमें देखने को मिलती है। अब जो होता है जनाब इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर जो होता है आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन चालू होती है जबान के अंदर। मतलब जो होता है प्रिंटिंग तो हो रही है, लिखाई तो हो रही है साथ साथ में, लेकिन बॉस कुछ चीज़ें देखने के लिए भी तो होनी चाहिए, बिना देखे मज़ा नहीं आता यार। तो जो होता है जनाब आपकी विजुअल मटेरियल भी यहाँ पे प्रिंटिंग में इवॉल्व करा गया। मतलब वही रामलाल जो आजकल तुम कॉमिक बुक जैसे कहते हो, जो होता है बचपन में तुम्हारी पूरा जिंदगी बीती है कॉमिक बुक पढ़ते हुए। हाँ सर, वो तो अलग बात है, आजकल साइंस ने हमारी कॉमिक बना दी है, हाँ वो अलग चीज़ है। सैड लाइफ वाला मोए मोए नहीं चलाऊंगा मैं, क्योंकि भाई साहब ट्रेंड बहुत ही बुरा चल रहा है और ये ट्रेंड के चक्कर में तुम लोग हो रहे हो मोए मोए। अब मोए मोए करके जो होता है मोए मोए कर लो इधर, तब तुम्हारा ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब जापान की बात हो गई, अब यूरोप की बात कर लें। हाँ सर यूरोप की बात कर लीजिए, कैसी बात कर रहे हैं सर? हाँ तो भाई साहब यूरोप के अंदर प्रिंट आता है। मार्को पोलो भैया जो होता है चाइना से लौटते हैं। अब मार्को पोलो चाचा हमारे चाइना से आते हैं, क्या कहते हैं, अरे सुन रहे हो? हाँ बोले बताइए क्या सुना है? हाँ बोले जो होता है चाइना के लोग हैं ना, जो होता है काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिंटिंग कर रहे हैं। तुमको पता है क्या कहते हैं, तुम आजकल यहाँ पढ़े हो और वहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह छप रहे हैं, वहाँ पे जो होता है भाई साहब बुक्स वगैरह छप रही हैं। तो मार्को पोलो चाचा ने ऐसा कहा, तो यूरोप वाले बोले अच्छा रामलाल तुम ऐसे बोल रहे हो? हम हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं।
तो बोले वहाँ पे भी जो होता है फिर चालू हो गया। अब जो होता है नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम मार्को पोलो लेके आए थे अपने साथ में, और जो होता है ये स्पेशल जो होता है था पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ यूरोप में, और धीरे धीरे जो होता है ये फैल गया पूरे यूरोप के अंदर। ग्रेजुअली जो होता है जब यूरोप के अंदर प्रिंट फैला, फिर वही जो होता है उल्टी सीधी कहानी, अब वही जो होता है डिमांड ऑफ बुक्स तुम्हारी बढ़ गई। तो भाई साहब इसमें सर नया क्या है, कुछ नहीं नया है। डिमांड्स ऑफ बुक जो होता है धीरे धीरे बढ़ गई, और जो होता है बुक सेलर्स अपनी क्या कहते हैं बुक्स को एक्सपोर्ट भी करने लग रहे हैं। भाई साहब यूरोप के अंदर क्या हुआ, यूरोप के अंदर जो होता है ज़्यादा ही सीरियसली उसको ले लिया मटेरियल को, मतलब जो होता है क्या कहते हैं भाई साहब अपनी बुक्स तो बना ही रहे, लेकिन जो होता है बाहर के देशों में भी उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कितने मास सिस्टम पे इसका जो होता है प्रिंटिंग हो रही है कि भाई खुद भी प्रिंट कर रहा हो और जो होता है बाहर के देशों में भी भेज रहे हो। अब जो होता है भाई साहब क्या कहते हैं हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, देख रहे हो ये दबा रहे हैं, ये जो होता है इसके ऊपर दबा रहे हैं, ये इसके ऊपर दबा रहे हैं। अब भाई कैसे रामलाल उत्तर काम कर रहे हैं, तो ये जो होता है ये देखो ये जो होता है लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं बैठ के। तो ये तुम्हारी जो होता है मैंने साथ साथ में तुम्हारा जो होता है पिक्चर एनालिसिस भी कर दिया। हाँ सर डबल काम करते हो, एक तीर से दो निशान, ओहो चलो कोई नहीं। अब जो होता है भाई साहब आपकी यहाँ पे ये चीज़ जो होता है आपकी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, जितना प्रोडक्शन नेसेसरी था, जितना जो होता है आपकी बुक्स नेसेसरी थी आपकी पूरी की पूरी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं भैया हमारे गुटनबर्ग चचा। हाँ मेरे को पता है इनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है तुमको, तो बहुत ज़्यादा लंबी दाढ़ी है, तो ऐसे करके अपनी जो होता है आँखें ऐसे नहीं फैलाने की ज़रूरत है। यही चचा हैं जो लेके आए हैं आपका प्रिंट रेवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने डेवलप करी आपकी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, और वो कब डेवलप करी 1430s के अंदर। 1430 के अंदर सोच रहे हो आज से जो होता है कितने साल पहले, तो जो होता है लगा के मेरे को हिंदी कमेंट सेक्शन बताना कितने साल पहले, ठीक है, पूरा का पूरा परफेक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए दिन वाइज, ठीक है, दिन और घंटे सब, ठीक है, तुम जो कमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो कोई नहीं। आपका गुटनबर्ग अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं, और जो होता है यहाँ पे ये कुछ नया इनोवेशन करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। गुटनबर्ग असल में था क्या, गुटनबर्ग असल में जो होता है आपका क्या कहते हैं पत्थर पॉलिश करने का काम करा करता था। अब पत्थर पॉलिश करते करते इसने भाई साहब इतना तगड़ा आइडिया निकाल लिया अपने दिमाग से कि भाई साहब इनने जो होता है पूरी की पूरी प्रिंटिंग प्रेस ही बना कर रख दी कि भाई साहब लो तुम ऐसे करके प्रिंटिंग करो, इससे ज़्यादा तेज़ होगी, और बहुत ही स्पीड से इसने जो होता है प्रिंट करी है। अब इसने जो होता है सबसे पहली प्रिंट बुक करी जो थी बाइबल। अब मेरे को हिंदी कमेंट सेक्शन थोड़ा सा तुम्हारा भी जो होता है ये एक भी सेशन तो है नहीं सर, सत्संग नहीं चल रहा है नहीं सर, तो आपको भी यहाँ पे डालना है अपनी एनसीईआरटी खोलो जरा, मेरे को ये बताओ कि बाइबल इसने कितने दिनों में प्रिंट करी थी। तो एनसीईआरटी लोग को पढ़ोगे साथ साथ में तुमको पूरी समझ में आएगी, मैं सही गारंटी दे रहा हूँ। सबसे पहले इसने जो होता है प्रिंट कर दी बाइबल। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी थी और जो एग्जिस्टिंग आर्ट थी और जो होता है वो सारी की सारी एकदम बदल गई। एक नई टेक्नोलॉजी जो कि गुटेनबर्ग द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, उससे सब कुछ पूरा का पूरा बदल गया। और जो होता है बुक प्रिंटेड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिंट की जाने लगी, क्योंकि अब जल्दी हो रहा था काम, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। तो बॉस बुक प्रिंटिंग में काफ़ी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, बुक प्रिंटिंग आपकी बहुत अच्छी होने लगी। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के जो होता है गैप में आपका प्रिंटिंग प्रेस सेटअप कर दी गई मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोप में, और यहाँ से आता है आपका प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट अब समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंट रेवोल्यूशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ लोगों को नई नई बुकें पढ़ने का मौका नहीं दे रहा था, बल्कि जो होता है लोगों के साथ साथ में उनकी पूरे का पूरे कल्चर, पूरी की पूरी लाइफ्स, उनकी जो होता है पूरी की पूरी क्या कहते हैं रिलेशनशिप्स, उनकी पूरी की पूरी एक जो होता है वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उन सब चीज़ों को वो चेंज करता जा रहा था। क्योंकि जब नए नए लोगों के नए नए आइडियाज़ लोग पढ़ रहे थे तो उनको चीज़ें समझ में आ रही थी, ओहो ऐसा होता है, आह ऐसा होता है, ओहो ऐसी बात होती है, ठीक है। तो वो अपनी जो होता है उनकी नई नई थिंकिंग चेंज होती चली जा रही थी। अब मैं बात करता हूँ नई रीडिंग पब्लिक उभर के आती है। जब जो होता है इतनी ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो रहा है बुकों का, तो बुक की जो कॉस्ट थी वो भी काफ़ी कम कर दी गई। अब इसके अंदर जो होता है बुक की कॉस्ट क्यों कम हो पाई, क्योंकि भैया हमारे गुटेनबर्ग चचा जो थे उन्होंने बना दी थी आपकी प्रिंटिंग प्रेस। अब गुटेनबर्ग चचा की प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो होता है बुक की कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम हो गई थी हमारी। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर भाई साहब बुकों का एकदम सैलाब सा आ गया था। बुकें जो होता है भाई साहब बेसिकली बिक रही थी, लो भाई साहब बुक लोगे कितने में, चवन्नी में ले लो। मुझे पता है आजकल जो होता है इंडिया में चवन्नी वगैरह अब नहीं चलती है, लेकिन है चवन्नी या ठन्नी, ठीक है, और जो होता है ये सब में बुकें बिक रही थी, तो इन्हें पैनी बुक कहा जाता था, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब जो होता है यहाँ पे क्या कहते हैं एक नया कल्चर आ गया है रीडिंग का। पहले जो होता है सिर्फ एलाइट्स को परमिट किया जाता था बुक्स को रीड करने के लिए, लेकिन आजकल भाई साहब इतने ज़्यादा बुकें आ गई हैं तो एलाइट छोड़ो कॉमन पीपल भी उसको रीड करने लग रहे हैं। अब जो होता है प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले बुक इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी कि भाई साहब जो होता है काफ़ी ज़्यादा बुक का ट्रांजिशन जो होता है लोगों तक वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल नहीं होता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी है। लेकिन जैसे ही जो होता है जो ट्रांजिशन आया, प्रिंट रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से जो होता है सब कुछ बदल गया और हर लोग इंसान के पास में बुक पहुंच गई। प्रिंटर्स अपनी जो होता है बैलेट्स, फोक्स, ये सब जो होता है भाई साहब अपनी पब्लिश करना चालू हो गए। अब यहाँ पे जो होता है एक और चीज़ आती है निकल के कि भाई साहब जब प्रिंट आती है ना तो प्रिंट लोगों की पोल पट्टी भी खोलने लगती है। अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। यहाँ पे ये टॉपिक हमें क्या बताता है, इस टॉपिक के अंदर हमें जो होता है प्रिंट का डर देखने को मिलता है। जो रिलेटर तुम्हें जो होता है मिलेगा क्या कहते हैं आपका इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन जो होता है प्रेस के ऊपर एक एक्ट लगा दिया, तो वो एक्ट की
इसकी यहाँ पे जो होता है शुरुआत हमें देखने को मिलती है। क्या असर हमें देखने को मिलती है बॉस, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बॉस जो प्रिंट है वो आपकी लोगों के दिलों में डर बैठा देती है, क्या कि लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी। ऐसा ही जो होता है रोमन कैथोलिक चर्च के साथ में हुआ। जैसे कि जो होता है एक रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर, या इसको रिलीजियस रिफॉर्मर भी कहा जाता है। कई प्लेसेस पे इसको मैंने देखा है मार्क किया गया रिलीजियस रिफॉर्मर के तौर पर बहुत सारी बुक्स के अंदर, एंड बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको रिबेलियस रिफॉर्मर के तौर पर मार्क किया गया है। तो मैंने रिबेलियस रिफॉर्मर लिख दिया, तुम रिलीजियस रिफॉर्मर लिखना चाहो तुम रिलीजियस रिफॉर्मर लिख सकते हो। मार्टिन लूथर ने लिख दी भाई साहब क्या 95 थीसिस। अब ये जो 95 थीसिस थी, समझने की बात है ये है क्या। 95 थीसिस कुछ नहीं था, जो कि आपकी क्या कहते हैं रोमन कैथोलिक चर्च था, वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को अंजाम देता था जो कि इलीगल थी, जो कि जो होता है कहीं भी जो होता है क्रिश्चियनिटी में, या जो होता है जो भी प्रैक्टिशनर क्रिश्चियन थे उनके जो होता है बाइबल के अंदर नहीं आए, वो अपनी तरफ से कुछ एडिशनल प्रैक्टिस को ऐड कर देते थे। अब ये जो होता है टेक्स्ट बुक थी, इसकी जो होता है प्रिंटेड इतनी तेजी से इसकी फैली, जंगल की आग तरह ये जो होता है सब जगह फैल गई, और एक नया जो होता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चालू हुआ। अब प्रिंट के बारे में और बात करते हुए जो होता है एक लड़का था मोनाको, मोनाको मतलब सर मोनार्को बिस्कुट की बात करो, नहीं क्या बात करते हो यार, ठीक है मोनार्को बिस्कुट की नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मोनाचो की बात कर रहे हैं। मोनाचो ने जो होता है इन सारी के सारी पब्लिशिंग्स को रीड करना चालू करा, और जब उसके हाथे बाइबल लग गई, बाइबल को उसने रीड करा तो जो होता है भाई साहब बाइबल का जो मैसेज था उसने उसको री इंटरप्रेट कर दिया, मतलब जो होता है कुछ और ही समझ लिया, और क्या कहते हैं भाई साहब एक नया ही फॉर्मुलेट कर दिया, व्यू ऑफ गॉड का एक नया ही रूप उसने फॉर्मुलेट कर दिया एंड क्रिएशन। और जो होता है भाई साहब ये रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ हो गया। रोमन कैथोलिक चर्च ने जो होता है इसको 2 बार में क्या कहते हैं भाई साहब वार्निंग दी, तीसरी बार में इसको जो होता है अल्टीमेटली टपका दिया 1558 के अंदर, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब जो होता है रोमन कैथोलिक चर्च ने सबसे पहले जो होता है प्रिंटिंग के ऊपर प्रोहिबिशन लगाना चालू करा, इसको जो होता है प्रोहिबिटेड कर दिया कि ऐसी बुक है नहीं है भाई, ये इनको अलग रखो, इनको साइड करो, इनकी लिस्ट बनाओ, इनको लिखो कहाँ कौन कौन सी बुकें हैं और कौन सी बुकें हमें चलाना है, कौन सी बुकें हमारे खिलाफ है, कौन सी बुकें हमारे साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए रोमन कैथोलिक चर्च ने फर्स्ट जो होता है प्रोहिबिशन बुक्स के ऊपर लगाया है। रीडिंग मेनिया की बात करते हैं जनाब, रीडिंग मेनिया आपका जो होता है लोगों के अंदर चालू हो गया। अब रीडिंग मेनिया क्या होता है भाई साहब, जो लोग हैं वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट मारने लग रहे हैं। अब जो होता है पढ़ाई लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, नई जो होता है लिटरेसी रेट बढ़ गया है यूरोप के अंदर, और 17th सेंचुरी 18th सेंचुरीज के अंदर स्कूल को सेटअप कर दिया गया है यूरोपियन कंट्रीज़ में। और जो होता है इसकी वजह से जब स्कूल्स हुए लिटरेसी रेट बढ़ा तो लोग चाहते हैं भाई साहब और बुकें आनी चाहिए, नई जो होता है एंटरटेनमेंट बुक्स भी अब छपने चालू हो गई, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ रिलेटेड नहीं, बल्कि अब जो होता है एंटरटेनमेंट रिलेटेड भी बुक्स छपना चालू हो गई हैं, और जो सारे के सारे लोगों तक पहुँच रही हैं। बुक्स जो होता है अलग अलग साइजेस की, अलग अलग जो होता है पर्पसेस की, अलग अलग इंटरेस्ट की, ये सब चीज़ें बुक आपकी छपना चालू हो गई हैं। जैसे कि मैंने कहा नहीं था पैनी बुक्स, जो कि एक पैनी वगैरह में मिल जाती है, मतलब 58 वाली बुक है, अरे यहाँ भी चलती थी इंडिया में। अबे हाँ मेरे को पता है, जब तुम पैदा नहीं हुए तो उससे पहले अपने माँ बाप से पूछना, अपने पिताजी से पूछना, कहीं ना कि जो होता है कुछ ऐसी 58 की रुपया की बुक चल लेती थी। हम मेरी पहली पुस्तक करके एक बुक आती थी, किस को याद है मेरी पहली पुस्तक? अबे मम्मी ने जो होता है लाठी मार मार के पढ़ाया है पहली पुस्तक, छोटा आ बड़ा आ छोटी बड़ी ई। अबे ये बताओ यार किसको छोटा बड़ा ई छोटी बड़ी पूरी याद है? ठीक है, झूठ मत बोलना, सैवेज मत बनना, ठीक है। अगर मैं तुम्हें गारंटी बताता हूँ 90% लोगों को ना तुम्हें छोटा छोटी बड़ा ये नहीं याद होगा, ठीक है, पूरी की पूरी तुम्हें छोटा बड़ा छोटी बड़ी नहीं याद होगी। तुम साला 10th के जो होता है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बोले सर बेइज्जती करते हो। अबे नहीं यार, तो इतना ये नहीं याद होगा, कोई कितना छाड़ा मत हो, तुम्हें छोटा बड़ा नहीं आता है। चलो तो क्या कहते हैं, अब इसके बाद में जर्नल्स न्यूज़पेपर सब कुछ जो होता है भाई साहब आपके छपना चालू हो गया, जिसके अंदर न्यूज़ आती थी वॉर से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब जैसे कि जो होता है डेवलपमेंट की बात हो रही है तो आपका जो होता है साइंटिस्ट वगैरह भी अपनी डिस्कवरीज इसके अंदर पब्लिश वगैरह करने चालू कर दिए। अब साइंटिस्टों ने अपनी डिस्कवरी पब्लिश करी। हमारे जो होता है घुंघराले बालों वाले चचा, सर घुंघराले बाल किसके थे? ओहो क्या कहते हैं, कोई हीरोइन थी? नहीं। अबे तुम्हें न्यूटन चचा का नाम नहीं पता, जो तुम्हें बड़ा परेशान करने वाले हैं अगली साल, जो होता है क्लास 11th में, ठीक है। अभी तुम ये ऑनलाइन को नहीं समझोगे, क्लास 11th कहते भाई तुम्हारा जो होता है बैंड बजाएगा NLM, तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो न्यूटन चाचा ने जो होता है अपनी डिस्कवरीज वगैरह को पब्लिश करना चालू कर दिया साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स के लिए। अब यहाँ पे एक बुक हमें देखने को मिलती है, टेम्पल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे एक ऐसा जो होता है हमें देखने को मिलता है कि भाई आपका एक ल्यूस सेबेस्टियन मर्सियर थे, जिन्होंने अपना एक ऐसी बुक पब्लिश करी जिसका नाम था टेम्पल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो बुक थी ये चचा क्या थी, ये हाँ बुक के अंदर ये चचा थे या बुक थी, नहीं सर चचा थे, जिन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, ल्यूस सेबेस्टियन मर्सियर चचा, ठीक है, पूरा नाम इनका रखते हैं हम, ल्यूस सेबेस्टियन मर्सियर चचा। अब ये जो चचा है इन्होंने एक बुक पब्लिश करी और इन्होंने लिखा, उसके अंदर क्या लिखा सर, जो होता है प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, पब्लिक ओपिनियन का। और ये जो होता है डिस्पोटिज्म, अबे डिस्पोटिज्म क्या होता, अबे ये डिक्टेटरशिप होता, तो डिक्टेटरशिप को जो होता है ये एकदम क्या कहते हैं लात मार देगा, डिशू, ठीक है, जा भाई
ठीक है, वही वाली बात होती है। अब यहाँ पे जो होता है मर्सियर क्या कहते हैं, बताते हैं कि भाई आपका जो होता है प्रिंटिंग वो सबसे बड़ा हथियार है जिससे जो होता है कहीं पे भी किसी भी एक पर्टिकुलर देश के अंदर डेस्पोटिज्म को हटाया जा सकता है। अब प्रिंट कल्चर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी। फ्रेंच रेवोल्यूशन और प्रिंट का बहुत ही पुराना रिलेशन रहा है। प्रिंट ने जो होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, आपका हिस्टोरियंस कहते हैं कि 3 तरीके थे जिसके हिसाब से जो होता है प्रिंट ने बहुत बड़ा रोल निभा दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। क्या थे वो 3 तरीके थे जनाब? सबसे पहला था कि भैया जो होता है प्रिंट काफ़ी ज़्यादा एनलाइटमेंट थिंकर्स के आइडियाज़ को पॉपुलराइज करती थी और जो होता है इन्हीं राइटिंग्स की वजह से जो होता है लोगों के अंदर आपका नेशनलिज्म की भावना जागने लग गई। प्रिंट ने एक नया कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट क्रिएट करा जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो होता है भाई साहब और चीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बढ़ गई कि भैया ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मेरे साथ सही हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ होना चाहिए। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो होता है उनके अंदर इन्फॉर्मेशन बढ़ गई। 1780s के देवरफोर आपका जो होता है एक नया क्या कहते हैं प्रिंट की वजह से एक नया रेवोल्यूशन चालू हुआ जिसको आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है और उसी की वजह से जो होता है हमारा आज हमें जो होता है नेशनलिज्म देखने को मिलता है इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। 19वीं सेंचुरी आते आते जो होता है भाई बच्चे भी अब जो होता है आपके रीडिंग पब्लिक के अंदर शामिल हो गए थे। बच्चों में भी अब जो होता है रीडिंग चालू हो गई थी, वुमेंस हो गई थी, वर्कर्स हो गए थे, ये सब मास लिटरेसी ग्रुप में आपके एड ऑन हो गए थे। चिल्ड्रन एंड वुमेन्स एंड वर्कर्स की बात करें क्योंकि भाई साहब चिल्ड्रन जो होता है एजुकेशन आपकी कंपलसरी कर दी गई थी 1857 में। चिल्ड्रन प्रेस को सेटअप करा गया फ्रांस के अंदर और जो होता है वो सब लिटरेचर जो होता है चिल्ड्रंस के लिए जितनी भी लिटरेचर थी वो आपकी वो छापती थी। अब ट्रेडिशनल फोक टेल्स जो होता है ग्रिम ब्रदर्स द्वारा क्या कहते हैं आपकी इकट्ठा की गई थी जर्मनी के अंदर और वो जो होता है एक नया फॉर्म के तौर पे लोगों के अंदर फैलने लग रही थी। अब एक वे शांत नहीं बैठेगा, पढ़ाने दे, चल ले भाई पहले दल्ले निकल, चल 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 भाग गया, बहुत बढ़िया शाबाश। तो जो होता है ग्रिम ब्रदर्स ने आपकी अब तुम्हें नहीं डिस्टर्ब होने का, तो भाई साहब ग्रिम ब्रदर्स ने जो होता है आपकी वो सारी की सारी फोक टेल्स आपकी इकट्ठा करी और लोगों के लिए जो होता है आपका जो होता है एक नई बच्चों के लिए एक नई जो होता है स्टोरी बुक बनाई। अब ग्रिम ब्रदर्स की यार स्टोरी तुम लोगों ने भी सुन रखी है। एक लड़का था, एक लड़की थी, जंगल में जाते हैं, शेर खा जाता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, था राजा एक थी रानी, 2 नंबर का ख़त्म कहानी। ये हमें बहुत ज़्यादा चिपकाई गई है बचपन के अंदर, तुम्हें भी चिपकाई गई हो शायद, ठीक है। अब जो होता है वुमेन आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडर्स बन गई क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दी मेन वुमेन के पास में ज़्यादा टाइम होता था स्पेंड करने के लिए होम में, तो भाई साहब एक वो इंपॉर्टेंट रीडर्स के अंदर आती हैं और इसी वजह से जो होता है वुमेन्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर छपना चालू हो गई। अब यहाँ पर जो होता है कैसी लिटरेचर थी वुमेन्स से रिलेटेड कि भाई साहब घर का खाना कैसे बनाना है, अच्छा रेसिपीज़ और प्रॉपर जो होता है आपका क्या कहते हैं प्रॉपर बिहेवियर, एक अच्छी वाइफ कैसे बनना है एंड बहुत सारी जो होता है मुख्तलिफ आपकी क्या कहते हैं किताबों का आपका छपना चालू हो गया। एंड 19वीं सेंचुरीज़ के अंदर जो होता है इंग्लैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपकी ये चीज़ें बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती हैं। फर्दर इनोवेशंस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भाई आपकी पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस जो होता है वो डेवलप कर दी गई आपकी रिचार्ड एम द्वारा। रिचार्ड एम, अभी यार रिचार्ड वाले लोग इतने काहे साइंटिस्ट होते हैं, मेरे को एक बात बताओ यार, ठीक है। रिचार्ड वाले लोग, रिचार्ड एबराइट तुम इंग्लिश में पढ़ोगे, रिचार्ड एम यहाँ आ गए, रिचार्ड करके बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो रिचार्ड नाम में क्या है, कल से हम भी अपना नाम रिचार्ड ही रख लेते हैं, बोले तो सर साइंटिस्ट कहलाओगे, ठीक है। तो अबे तुम भी रख लो, ठीक है, मज़ा आएगा, चलो ठीक है। रिचार्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपका इसने जो होता है एक सिलेंडर का प्लस डेवलप कर दी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। यहाँ पर जो होता है भाई आपका इसकी प्रेस की वजह से जो होता है मेथड्स ऑफ फोल्डिंग पेपर इंप्रूव हो गया, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स काफ़ी बेटर हो गई, ऑटोमेटिक पेपर रील्स, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स आपके प्रिंटिंग प्रेस के अंदर हमें देखने को मिलते लग रहे हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में जो होता है आपका प्रिंट कल्चर आने से पहले, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि वही हमारा पत्ते वाला सिस्टम, बेस्ट सिस्टम, हमारा खुद का पत्ते वाला सिस्टम बोले तो सर एकदम ओपी वाला सिस्टम था। हाँ बिल्कुल ओपी था, मैं समझता हूँ उस चीज़ को। तो बहुत जो होता है सबसे पहले आपके क्या कहते हैं आपकी जो होता है प्रिंट आती है, आपकी पोर्टुगीज मशीनरीज लेके आते हैं जो कि कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, वो आते हैं आपके जो होता है गोवा में। सर गोवा तो हमको लगा था कुछ और चीज़ों के लिए होता है, सर गोवा कब से जो होता है प्रिंटिंग के लिए होने लग रहा? नहीं बॉस, गोवा के अंदर आते हैं सबसे पहले वो लोग जो होता है प्रिंटिंग प्रेस लेके, और फर्स्ट तमिल बुक छपती है 1579 में कोचन में, एंड 1713 में जो होता है फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंट होती है। इंग्लिश प्रेस जो होता है आपकी इंडिया के अंदर ग्रो होने लग रही थी। अब जो होता है इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया के अंदर, और जो होता है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग आपकी टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग प्रेस को वो डेवलप करती है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होती है बंगाल के अंदर, फिर वहाँ पे जो होता है भाई साहब नए नए न्यूज़पेपर्स आपके छपना चालू हो जाते हैं, जैसे कि आपका बंगाल गैजेट जो कि जेम्स ऑगस्टियस हाइकी द्वारा एडिट किया जाता था। और उसके बाद में एडवाइस जो होता है अपने रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो होता है इसके अंदर ऑगस्टियस हाइकी जो होता है छपवाता रहता है कि हमारी सरकार ऐसी, हमारी सरकार वैसी, और जो होता है बहुत सारी संघ कंपनी के सीनियर वगैरह के बारे में गॉसिप्स छपती रहती थी। अब यहाँ पे क्लोज ऑफ 18वीं सेंचुरी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जर्नल्स इंडिया के अंदर छपने लग रहे हैं। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, रिलीजियस रीडर्स भी अपनी जो होता है पब्लिशेशन सब करना
चालू कर दी हैं। अब यहाँ पे जो होता है पीपल्स ने क्या कहते हैं आपकी जो भी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी आपकी क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनसे रिलेटेड जो होता है अब उनके अपोजिट, उनके साथ में भी कुछ लोग बोल रहे थे, उनके अपोजिट में भी कुछ लोग बोल रहे थे, लेकिन अपोजिट वाले ज़्यादा लोग थे। अब यहाँ पे जो होता है प्रिंटिंग ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर को जो होता है नए नए आइडियाज़ आपके लोगों के बीच पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लग रहा था। अब नए नए आइडियाज़ इमर्ज होते हैं और जो होता है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स और नए नए जो होता है आपके जब क्या कहते हैं हम कहते हैं कोई चीज़ ज़्यादा दूर तक जाती है ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आ जाता है। जैसे कि अब हिंदू लोगों की अलग ऑर्थोडॉक्सी हो गई थी, मुस्लिम लोगों की अलग ऑर्थोडॉक्सी हो गई थी कि हिंदू मानते थे कि भाई साहब जो होता है अगर कोई लड़की पढ़ लिख जाती है तो उसका जो होता है विडो हो जाएगी वो, एंड जो होता है भाई क्या कहते हैं आइडोलिट्री में नहीं पढ़ना चाहिए। एंड जो होता है आपकी मुस्लिम वगैरह लोग मानते थे कि भाई साहब जो होता है हाँ मतलब हमारी गर्ल जो होता है वो आपकी इम्प्योर हो जाएगी, ठीक है, अगर एडल्ट लिटरेचर वो पढ़ लेगी। तो इसलिए राजा राम मोहन राय जो होता है 1821 के अंदर संवाद का समुदाय पब्लिश करते हैं। कुछ ऐसे फीमेल राइटर्स भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई साहब इंडिया के अंदर फीमेल राइटर्स ही नहीं हुए, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी फीमेल राइटर्स हुई। एक जो होता है एक आध नाम तुम्हारा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारा एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, मुझे बताओगे नहीं कमेंट सेक्शन तुम्हारा नाम कब से। सर सारी चीज़ें हम ही बताएंगे तो आप क्या बताओगे? अबे रामलाल इतनी तो चीज़ें करने का पड़ता है ना, तभी तो तुम्हें मज़ा आएगा। जैसे डबल बे तुम भी पढ़ रहे हो हम भी पढ़ रहे हैं, या मैं ही पढ़ रहा हूँ मुझे ही एग्जाम देना, मैं तो लेके आऊँगा 100 के 100 लेके आऊँगा, 100 में से 200 आएंगे मेरे नंबर, लेकिन तुम टेंशन मत क्यों लो। चलो तो यहाँ पे 1822 में सेम ईयर में जो होता है पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश होता है जामे जहां नामा और शमशुल अखबार। इसके अंदर आपके गुजराती न्यूज़पेपर भी चालू हो जाते हैं, बॉम्बे समाचार भी चालू हो जाता है। प्रिंट जो होता है एक नया रेवोल्यूशन लेके आ जाता है इंडिया के अंदर। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी कि आपकी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर प्रिंट जो होता है वो छपना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर जब प्रिंट अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है तो भाई साहब अलग अलग लैंग्वेजेस है तो वास्ट लोगों तक पहुँचेगा, अलग अलग लोगों तक पहुँचेगा, अलग अलग लोगों के लैंग्वेजेस तक पहुँचेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वास्ट एग्जिस्टेंस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक ये प्रिंटिंग के बारे में हमें देखने को मिलता है। नई फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन जो होता है आपकी क्या कहते हैं राइटिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है इंडिया के अंदर, जिसमें जो होता है पोएम्स एंड स्टोरीज एंड सारी चीज़ें आपकी इंट्रोड्यूस की जाती हैं, और जो होता है लोग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूँ लिटरेसी फॉर्म को डेवलप करा जाता है, विजुअल कल्चर लेकर आया जाता है, जैसे कि ये वाली है, ये आपकी जो होता है राजा ऋतुवध की है, जो कि आपकी प्रिंसेस मदालिसा को कैप्टिविटी ऑफ डीमन से लेके आ रहे हैं, मतलब जो होता है शैतानों के गिरफ्त से छुड़ा के ला रहे हैं। तुम समझा रहे हो कितना मस्त जो होता है डिपिक्शन कर रखा है। विजुअल कल्चर आता है और उसके बाद में जो होता है काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर और डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको जो होता है इतना नहीं कर रहा। इंडिया के अंदर भी जो होता है हमें वुमेन्स एंड प्रिंट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के अंदर अलग अलग ऑर्थोडॉक्सी बन गई थी कि भाई साहब मुस्लिम जो होता है फियर थे कि भाई एजुकेटेड वुमेन जो होता है आपकी उर्दू रोमांसेस को पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्योर हो जाएंगी, एंड जो होता है आपके हिंदूज़ का जो होता है मैंने ऑर्थोडॉक्स आपको बता दिया था। अब जो होता है वुमेन्स ने सिर्फ इतना ही नहीं करा है, वुमेन्स ने अपनी बहुत सारी पब्लिशिंग भी चालू करी है। वुमेन्स ने जो होता है अपने लाइव्स को भी लिखा है, जैसे कि हमारे जो होता है बहुत सारी फीमेल राइटर्स भी हैं, उन्होंने अपनी लाइव्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने अपने जो होता है एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने अपने जो होता है ओवरऑल क्या कहते हैं डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। प्रिंट और पुअर पीपल आपके इंडिया के अंदर जो होता है आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज़ को सेटअप करा गया लोकल सिटीज़ एंड टाउन्स के अंदर, जिससे जो होता है लोग अपना क्या कहते हैं जो पुअर लोग हैं जो बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और एटलीस्ट जो होता है लाइब्रेरी से आके बुक को लें और फिर अपनी पढ़ाई करें। अब जो होता है फैक्ट्री वर्कर जो होता है जिनके अंदर एजुकेशन नहीं थी वो 1838 में जो होता है काशी बाबा पब्लिश करते हैं छोटे और बड़े का सवाल, और जो होता है 1938 के अंदर वो जो होता है कास्ट एंड कास्ट एक्सप्लॉयटेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से शो करते हैं इस बुक के ज़रिए। अब यही बुक थी कि जो होता है लोगों को अंदर जब उस टाइम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपने पीक पे था तो लोगों के अंदर जो होता है वो उसकी रियलिटी दिखा रही थी कि जो आपके काशी बाबा अपनी बुक में कह रहे थे कि भाई लोगों के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सारे लोग एक समान हैं। अब जो होता है उस टाइम में जो होता है डिस्क्रिमिनेशन इस हद पे था, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उसी टाइम पर राइज करे हैं, तो ये हमें उस टाइम पर बहुत हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। सेंसरशिप आती है, सेंसरशिप जो होता है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कंसर्न थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर जो होता है मतलब वही बात है कि भाई साहब अंग्रेज़ों के रिलेटेड जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था वैसे इंडियन में जो होता है भाई साहब इंडियन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है प्रिंट से ही। अगर प्रिंट होती तो इंडिया कभी भी जो होता है इंडिपेंडेंस नहीं होता, क्योंकि सारे लोगों को इकट्ठा करने में प्रिंट ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट जो होता है पास करता है सर्टेन रेगुलेशन, और जो होता है आपका क्या कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका लेके आया जाता है 1878 के अंदर। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये प्रेस को कंट्रोल करने के लिए था कि भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी आपकी बातचीत ना हो, कोई भी जो होता है लोग उनके खिलाफ ना बोल रहे हों। अब 1907 में पंजाब रेवोल्यूशनरी जो होता है इनके खिलाफ लिख देते हैं, उनको डिपोर्ट करा जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो होता है फिर से अपना अलग अलग लिखना चालू रखते हैं, और
इसके रिलेटेड बाल गंगाधर तिलक को भी जो होता है भाई साहब 1908 में आपकी इम्प्रिजमेंट करा दी जाती है। तो जनाब ये था आपका ओवरऑल एसएसटी का रिवीजन हिस्ट्री वाला पोर्शन। कल आएगा जो होता है भाई आपका ज्योग्राफी का पोर्शन। उसी टाइम पे कल एक वीडियो डाल दूंगा आपकी ज्योग्राफी का पोर्शन की, 1 से सवा घंटे के अंदर ज्योग्राफी का भी पोर्शन मैं आपको कवर करा दूंगा। तो प्लीज़ नहीं आ रहे हो यार, तुम लोग कोई काम नहीं करते हो क्या यार? मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, तुम्हारी सपोर्ट कहाँ है? नहीं है, ठीक है भाई। सबको जो टीचर अच्छा काम कर रहा है यार करो उसका आगे सपोर्ट, ठीक है भाई। नहीं होता है, मैं भी आपके लिए थोड़ी सी बेकार सी मदद कर रहा हूँ यार, ठीक है। मैं भी क्या करूँ, ठीक है भाई, यूपीएससी के लिए है तो हाँ हो जाती है हिस्ट्री कभी कभार इस तरीके से, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की और उम्मीद करते हैं तुमसे तुम्हारी इससे कुछ मदद हो जाए, ठीक है। अगर हो रही है तो एक लाइक, यहाँ पे लाइक का आ रहा है और यहाँ पे सब्सक्राइब का आ रहा है, दबा दो जाके, नीचे लाल है यहाँ पे है लाल, दबा दो जाके इसको। और लाइक का आ रहा है तो लाइक कर दो, क्योंकि कल डलेगी वीडियो, कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह भी आएंगी इंपॉर्टेंट, तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर तुमसे इस वीडियो पे, और ऐसे ही एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।